Infinity Classes, endless learning. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में। आज हम अपने मैट्रिसेस को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के जितने भी पोर्शन थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उसको सारे को सॉल्व कर लिया है। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं अभी पीवाईक्यू में हम देख लेंगे। तो आज हम मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस में आज हम देखेंगे मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। उसके बाद एडिशन को सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, फिर टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी देखेंगे। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज की क्लास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो डिफिनीशन वगैरह हैं वो थोड़ा रटे रहने चाहिए कुछ, क्योंकि बाद में जो भी 2-4 बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो उसके हिसाब से उसको डिफिनीशन रटा रहना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस कंडीशन पे वो डिफिनीशन बनता है, वो सारा कुछ पता रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और हम लोगों का ग्रुप थ्योरी भी चल रहा है ग्रेजुएशन पोर्शन का। अगर आप उसमें तनिक भी डाउट है तो आप उसमें एक बार विजिट करें, एक बार देखें। आपको लगेगा कि जो इस समय पैटर्न, जो एग्ज़ाम का पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न के हिसाब से उसमें पढ़ाया गया है। तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल के स्थिति में हम लोग पीवाई की सीरीज़, चक्रवृद्धि पीवाई की सीरीज़ के नाम से ही चलाते हैं। तो जिसमें हम विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हार्ड से हार्ड, जो भी क्वेश्चन हो उसकी थ्योरी के साथ उसको डिटेल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको भी कहीं पीवाईक्यू वगैरह में दिक्कत हो तो आप पीवाईक्यू में एक बार विजिट करिए। आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा ना लगे ऐसा कहीं सवाल ही नहीं है। तो आप एक बार विजिट करिए। चलिए आज के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जितने लोग देख रहे हैं सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे स्वागत है। हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, बारीकी से हर एक और एक चीज़ और बता दूं दोस्त, ये जो हम इस पे जितने मटेरियल्स वगैरह हैं, ये सारे मटेरियल्स को हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। बड़ी काम का चैनल है। उसमें मतलब ये नहीं कि बकवास चीज़ें होती हैं, उसमें सब जो होगा सब कुछ हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी मतलब क्या अभी जितना थ्योरी आज पढ़ाएंगे इससे रिलेटेड मैंने एक शार्ट नोट टाइप का इसके पीछे अटैच्ड कर दिया है। अगर आप चैनल ज्वाइन किए रहेंगे आपको मिल जाएगा। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं काफ़ी। मतलब यही एक काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है भाई, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत हर एक लेक्चर में बताता हूँ, वही लेक्चर में आज भी रिपीट करता हूँ। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप ये पेन और पेपर लेके बैठिए, लेक्चर देखिए, जो आपको की पॉइंट लगे आप की पॉइंट लिखते जाइए। बाकी जितना भी आपको दिख रहा है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि इसको देखते जाइए। अगर आप वो देखते जाएंगे, थोड़ा बहुत लिखते भी जाएंगे, तो आपका क्या होगा, तैयारी आपको ठीक ठाक होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं फिर उसके बाद, मैथमेटिक्स देखने की चीज़ें नहीं है भाई, उसको समझने की है, समझ को उसको लगाने की, उसको प्रैक्टिस करने की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हमारे लिए रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। उसके बाद फिर हम इसे धीरे धीरे उसके आगे बढ़ते चलेंगे। चलो डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन क्या बोला ज़रा उस बात को समझते हैं। हर एक चीज़ को इसी में समझा दिया जाता है, बाहर से कुछ चीज़ें लानी नहीं पड़ती भाई, क्योंकि इतना बढ़िया बना है कि इसमें बाहर की चीज़ें की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ए सेट ऑफ एन नंबर्स, एम एन नंबर्स हैं, चाहे वो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोई कुछ भी हो सकता है। रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी हो सकता है। कह रहा है ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों जो भी हो, अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम। अभी डिटर्मिनेंट बता के आया था तो उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन यहाँ फिर से शुरुआत कर रहे हैं तो हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है भाई, अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम। एम रोज मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, जैसे ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये सब क्या होते हैं, रो होते हैं। रो होते हैं जो लेफ्ट से राइट ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। कुल मिला के रो, अगर हमको रो वाली लाइन हमको पता करना होगा तो ऊपर से हम नीचे आएंगे। जैसे ये देखो, पहली रो ये है, फर्स्ट रो ऐसे गिना जाएगा। ये R1 है, मान लो इसे R1 कहते थे, R1 रो ऐसे होगा। ये R2 रो है तो R2 रो ऐसे जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते गए, अगर ये RM रो है तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या कह रहा है कि M रो और N कॉलम में अगर वो व्यवस्थित किया जाता आयताकार सारणी रूप में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये क्या होगा भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो ऐसे C1
इसको लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, C2। इसी तरह इसको जाते हैं, ये कौन सा कॉलम है भाई अपना, ये CN वाला कॉलम है कि नहीं। अब बताओ जी, कहीं भी रो और कॉलम में कहीं दिक्कत आएगा या कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो अब क्या है, जैसे वहाँ ऑर्डर M बताते थे, ऑर्डर N बताते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ स्क्वायर रहता था हमेशा, 3/3 डिटर्मिनेंट रहता था, 4/4 का डिटर्मिनेंट रहता था, ऐसा कुछ रहता था, यानी ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऐसे रहता था। तो यहाँ ऑर्डर किसके कहेंगे, M क्रॉस N ऑर्डर का व्यू कहा जाता है। M क्रॉस N इसका ऑर्डर रहेगा, क्या रहेगा, ऑर्डर क्या रहेगा भाई, M क्रॉस N रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट है दोस्त बता दो। एक मैट्रिक्स क्या होता है, एम एन एलिमेंट हमारे पास है, उसको एक रेक्टेंगुलर एरे के रूप में, उसके एम कॉलम और एन रो, एन रो में, एम कॉलम और एन रो, यानी एम रो और एन कॉलम में उसको बढ़िया से व्यवस्थित करके रख दे। उसी जो व्यवस्था है, उसी जो व्यवस्थित रखने को जो एक जो दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गया तो आगे भी आ जाएगा। अब देखते हैं मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। बेसिकली इसको जैसे क्या है कि अगर नाम देना हो तो इसको नाम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट से किसी भी नाम से दे सकते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे A इज इक्वल टू AIJ लिखते हैं, AIJ, ये M क्रॉस N मैट्रिक्स है, जहाँ अपना ith रो होता है। रो कहाँ से गया था, 1 से लेके M तक गया था कि नहीं गया था, तो 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम लोग, M तक जाएंगे। और jth क्या होता है भाई, कॉलम होता है। कॉलम कहाँ से चलेंगे, 1 से चलेंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएंगे, कितने कॉलम था, n कॉलम था कि नहीं कल, कितना, इसका मतलब क्या हुआ कि m रो है, n कॉलम है। ठीक है, अब इसी तरह अगर तुमको कह दे एलिमेंट रिप्रेजेंट करके दिखाओ भाई, एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर हम i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 ले लिए तो A11 होगा कि नहीं होगा। चलो मैं मैट्रिसेस को A को लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा पेन हमको जो लग रहा है हल्का है, तो थोड़ा इसको मोटा बना देते हैं भाई, नहीं तो दिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, है ना जी। तो लो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना काफ़ी पर्याप्त है। तो इसको अब लिखते हैं, कैसे लिखेंगे भाई ज़रा देखो। अगर हम कह दें ith रो jth कॉलम में i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो कितना आएगा, A11 आएगा। तो A11 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। फिर हम कह रहे हैं A1 ही रहने दो, कॉलम को हम दूसरा ले लेते हैं, तो A12 बनेगा। तो दूसरा कॉलम कहाँ बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही तो बनेगा, कुछ और बनेगा। अब हम कह दें फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दो, हम रो कॉलम को 3 ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो कॉलम 3, यही तो होगा कि A1 3 होगा कि नहीं होगा। ऐसे ऐसे अगर हम बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट रो nth कॉलम को ऐसे ही तो लिखेंगे, क्योंकि कॉलम कितने हैं टोटल, n कॉलम है कि नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अगर इसी तरह हम इसी तरह चलो दूसरे वाले में लिखे, हम कह रहे हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही होगा। हर एक चीज़ डिफाइन, मतलब एक एड्रेस, उसका एड्रेस दिया रहता है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है, nth रो का जो भी हो सब कुछ दिया रहेगा, mth रो का nth कॉलम है ना जी, सब कुछ लिखा रहता है, वहाँ बताया जाएगा। तो A21 हो जाएगा। अभी देखो मैं मैट्रिसेस बनाना भी सिखाऊंगा, कैसे मैट्रिक्स बनाना जाता है, काफ़ी एग्जाम्पल्स रखे गए। A21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। ए अगर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है कि नहीं है, ये क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम है कि नहीं है। इसी तरह अगर हम बढ़ते गए तो ये क्या सेकेंड रो nth कॉलम है कि नहीं। इसी तरह हम नीचे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, कहाँ तक बढ़ जाए भाई। अगर हम कह दें ये mth रो है, mth रो nth कॉलम, यही है mth रो, माफ़ कीजिएगा, mth रो फर्स्ट कॉलम है। ये कौन सा हो जाएगा, mth रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड कॉलम है ना। इसी तरह इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, mth रो थर्ड कॉलम होगा कि नहीं था। इसी तरह बढ़ते जाओगे, यहाँ लिखना हो तो क्या लिखोगे, mth रो nth कॉलम होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। अब मैट्रिसेस लिखना सीख गए, कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, बताओ जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कैसे लिखा जा रहा है उसको ध्यान से देखो। हमको अगर a इज इक्वल टू AIJ, ये CIJ नहीं है भाई, AIJ है, AIJ लिखा गया है। M क्रॉस N मैट्रिक्स बनाना है, जहाँ अपना I जो है 1 2 3 M तक जाएगा, उसमें से कोई भी एलिमेंट रखोगे। J जो होगा अपने 1 2 3 M तक जाएगा, उसमें से कोई एलिमेंट ले जाके वहाँ रखोगे, तो उस पोजीशन का वो एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से 2 लेता, यहाँ से 3 लेता, तो कितना हो जाता, A23 होता। तो A23 का पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, इस पोजीशन का एलिमेंट हमको मिल जाता। ठीक है, तो इसका मतलब AIJ बताता क्या है, AIJ एक तत्व है जो आयु जो ith रो में स्थित है।
और jth कॉलम में स्थित। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी देखो, मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी एक्स वाई। ऑलरेडी बता चुका कि नहीं बता चुका कि इसे कैपिटल ए बी एक्स वाई जेड किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से किसी भी दिखा सकते हैं। सारणी की संख्याओं के आव्यूह के तत्व का जो नंबर इन एरे आर कॉल्ड द एलिमेंट आर इंटीज। जो एरे में लिखा गया, जो एलिमेंट्स लिखे गए, जो नंबर्स लिखे गए, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं या इंट्रीज बोलते हैं। ए मैट्रिसेस हैज़ एन अरेंजमेंट एंड हैज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू। जो एक मैट्रिसेस होता है, एक व्यवस्था है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता, लेकिन हम डिटर्मिनेंट पढ़े थे, व्यवस्था के साथ उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आता। देखा था कि नहीं, बाद में एक सिंगल वैल्यू आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू आया था कि नहीं आया था। इसमें केवल डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिसेस आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आना नहीं है। चले आगे बढ़े। चलो, ये देखो, रो क्षैतिज रेखा को रो कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर के देखो कॉलम कहा जाता है। तो मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ये देख लेना भाई, ये चीज़ भले रट लो कि ये जो अपना मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर जो होता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो होता है, ये नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, अब इसका अगर तुमसे पूछे इसका भाई ऑर्डर कितना होगा, तो 2 रो है 2 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा? 2 नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। कुल मिला के जितना उसमें एलिमेंट होंगे उतना ही उसके ऑर्डर होंगे। चले आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अगर हमको कह दिया जाए कि एक मैट्रिसेस में 8 एलिमेंट हैं, तो उसे क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, उसको देखना है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? हमने ऑर्डर अभी देखा, एम रो और एन कॉलम होता था, एम क्रॉस एन होता था कि एम इंटू एन होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। अब यहाँ 8 कह रहा है, 8 तत्व है, 8 एलिमेंट हैं। 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट को कैसे उसको फैक्टर करो ताकि उसका ऑर्डर 8 ही आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा भाई? 1 इंटू 8 कर सकते हैं, 8 इंटू 1 कर सकते हैं, फिर 2 इंटू 4 कर सकते हैं, 4 इंटू 2 कर सकते हैं। देखो यहाँ किया गया, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 इंटू 8 करोगे तब भी 8 आएगा, 8 इंटू 1 करोगे तब भी 8 आएगा, 2 इंटू 4 करोगे तब भी 8 आएगा, 4 इंटू 2 करोगे तो तब भी 8 आएगा। तो ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है? 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो ये भी यहाँ लिखा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कितने पॉसिबल है भाई? 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है, बिल्कुल है ना। अब जैसे वहाँ वही कह रहा हूँ, जैसे वहाँ पे ऑर्डर पढ़ के आए, क्या पढ़ के एम इंटू एन होता है, एम इंटू एन कर। अब जैसे किसी रो में एम एलिमेंट और एन एलिमेंट, ऐसे तो वहाँ व्यवस्थित एम रो कितने एलिमेंट का व्यवस्था करके आए थे? एम एन एलिमेंट का ही तो करके आए थे। उसी को एम क्रॉस एन ऑर्डर कहते थे कि नहीं करते थे? उसी तरह ये 8 तत्व हैं, इसको इसको फैक्टर करके लिखो कितनी, कुछ रो कुछ कॉलम में। जैसे हमने फर्स्ट रो, ए रो की रो 1 ले लिया, कॉलम 8 ले लिया। फिर हमने रो को 8 ले लिया, कॉलम को 1 ले लिया। फिर हमने रो को 2 लिया, कॉलम को 4 लिया। फिर हमने रो को 4 लिया, फिर कॉलम को 2 ले लिया। तो ये भी उस मतलब 8 ऑर्डर की मैट्रिसेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलो देखो, अब वही जहाँ 8 था, अगर यहाँ 12 आ गया, तो 12 आने पे क्या करोगे भाई? क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है भाई? 12 एलिमेंट हैं। कह रहा व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटी है? ऑर्डर इट कैन हैव, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बताए ना भाई। कितने ऑर्डर के? हाँ चलो देखते हैं। तो 12 कह रहा है, तो 12 का अगर फैक्टर करोगे, कुछ ऐसे फैक्टर में लाओ ताकि अपना काम बन जाए। तो हम कहते हैं एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 12 ले लेंगे, तब भी तो अपना बन जाएगा। तो एक ऑर्डर पेयर हमको मिला क्या? 1 कामा 12। दूसरा क्या 12 कामा 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बताओ जी। दूसरा क्या 12 कामा 1 मिल जाएगा? एक ऑर्डर तो ये भी मिल जाएगा। फिर हम इस 12 को क्या टू टू 6 कर सकते हैं, 6 दूनी 12 तब भी होता। तो क्या हम एक बार 2 6 ले लें और 6 2 ले लें? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी 12 को हम 3 इंटू 4 कर दें, यानी एक बार 3 रो ले ले, 4 कॉलम ले ले, 4 रो ले ले, 3 कॉलम ले ले, तब भी तो अपना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है। फिर इस 12 को हम क्या कर सकते हैं? इस 12 को हम कर सकते हैं, कुछ और तोड़ सकते हैं क्या भाई? नहीं, हो गया मेरे हिसाब से, तभी तभी कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ ना भाई, एक
एक रो और 12 कॉलम के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाया जा सकता है। ये देखो बन गया। ए 2 रो 6 कॉलम और 6 रो 2 कॉलम के साथ भी बनाया जा सकता है। 3 रो 4 कॉलम 4 रो 3 कॉलम के साथ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, हमने जो फैक्टर किया देखो उसको क्रमित युग में रख दिया। यही इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या होगा 1 कामा 12 12 कामा 1, देखो यहाँ लिखा भी गया है 2 कामा 6 6 कामा 2 3 कामा 4 एंड 4 कामा 3 पॉसिबिलिटीज हैं। समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। जितने एलिमेंट हैं उनको पॉसिबिलिटी तोड़ो, जितने जैसे क्या है कि तुमने 1 इंटू 12 में तोड़ा तो 1 इंटू 12 में तोड़ा, मतलब ये एक रो है 12 का अलग। इसी तरह तुमने 3 इंटू 4 का, जैसे इसको लिखना चाहोगे 12 तत्व है तो जैसे लिखना चाहोगे मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखना चाहोगे तो लिख के दिखा देता हूँ। जैसे 3/4 का मैं लिखने चल रहा हूँ। देखो 3 रो है, 3 रो है तो कितना हो जाएगा, मान लो ये है, ये 3 रो है। तो अगर मान लो A1 एलिमेंट है यहाँ, अगर मान लो A1 है यहाँ, A2 है यहाँ, A3 है, 3 रो हो गया। अब 4 कॉलम है, 4 कॉलम है तो A1 अगर यहाँ B1 है यहाँ C1 है तो यहाँ क्या होगा D1 है। A2 है B2 है C2 है, कितना हो जाएगा D2 हो जाएगा। A3 है B3 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, D3 होगा कि नहीं होगा बताओ जी। यही तो होगा, कुछ और होगा। अब इसमें देखो कितने रो है, 3 रो हैं 4 कॉलम है और टोटल एलिमेंट जोड़ डालोगे तो टोटल एलिमेंट कितना आएगा 12 ही आएगा। नहीं तो जोड़ के देख लो, 4 इसमें है, 4 4 8 हो गया, 4 8 4 12 हो गया। बात समझ में आया ना क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताओ अब 7 तत्व है, 7 का भी फैक्टर करोगे भाई तो 7 एक प्राइम नंबर है तो 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो खुद हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो इसका केवल 2 ही बनने वाला मैट्रिक्स क्या होगा, एक 1 इंटू 7 बनेगा, एक 7 इंटू 1 बनेगा। बस इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स ए, जो कैसे लिखा गया ए आई जे वेयर एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय स्पेसिफिक फार्मूला। जो आपको एक फार्मूला दिया जाएगा उस हिसाब से आपको कंस्टेंट करना है कि ए आई जे 2/3 मैट्रिसेस का एक हमें मैट्रिसेस बनाना है। अपने लोग को क्या दिया गया, ए इज इक्वल टू ए आई जे दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ए आई जे दिया गया है तो आई अपना आई क्या है, आई अपना रो है, जे क्या है कॉलम है। तो हमको कह रहा है 2/3, 2/3 कह रहा है तो यानी 2 रो है और कॉलम कितना है 3 है। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 रो मतलब अगर हम कह दें 2 रो बनाना 3 कॉलम बनाना, तो इसका मतलब अगर हम एज अपना आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा अपना 1 और 2, जे कहाँ तक जाएगा 1 2 और 3। अगर हम आई जो है 1 ले लें और 1 नहीं लेना भाई, अगर हम आई 1 ले लें और जे भी 1 ले लें तो यही पोजीशन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आई को हम 1 ले लें और जे को कितना ले लें 2 ले लें, यही होगा। अगर आई को हम 1 ले लें और जे को 3 ले लें तो यही बनेगा, कुछ और बनेगा, यही बनेगा। इसी तरह अगर हम आई को 2 ले लें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 2 1, ये कितना हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ए 2 2, ये हो जाएगा ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए 2 3। यही हमको बनाना है कि नहीं बनाना है, यही बनाना है। अब कैसे बनाना है, ये हमको एक फार्मूला देगा, उस फार्मूला में आई और जे की वैल्यू रख के हम उसको निकालेंगे। जैसे चलो पहले एग्जांपल पे चलते हैं। कह रहा है कि ए आई जे हमको दिया गया आई प्लस 2 जे की स्क्वायर बाई 2। हमको ए बनाना है, ए बनाना है इस कदर ए आई जे, जहाँ ये कितने बाई कितने का 2/3 का मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसका मतलब आई कहाँ कहाँ तक जाएगा, ए आई 1 क्या क्या हो सकता है 1 और 2, जे क्या होगा 1 2 और 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो मैट्रिसेस लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अगर हम तुमको फाइंड आउट करना हो, जैसे अभी मैट्रिसेस निकाल के लाए थे, क्या निकाल के लाए थे, तो यही तो आया था कि A1 आया था, A1 2 आया था, A1 3 आया था, यही तो आया, कुछ और आया था, A2 1 आया था, A2 2 आया था, A2 3 आया था, ऐसे ही आया था, कुछ और आया था, 2/3 मैट्रिसेस आया था। अब हमको A11 एलिमेंट निकालना है तो हमको डिफिनीशन दिया गया ए आई जे दिया गया आई प्लस 2 जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दिया गया। तो अब A11 हम निकालते हैं तो आई की जगह 1 रख दो, जे की जगह 2 इंटू 1 रख दो, स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 9/2 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम A12 निकालोगे कितना हो जाएगा, आई की जगह 1 जे की जगह 2 रख दोगे तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा।
डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, 25 बटे कितना हो जाएगा दोस्त 25 बटे 2। इसी तरह अगर हम निकालना चाहें A13 निकालने तो कैसे A13 कितना आएगा भाई A1 हो जाएगा प्लस 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 बटे कितना हो जाएगा 49 बटे 2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। इसी तरह हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे हम A21 पहुँच गए तो A21 क्या होगा भाई, आई की जगह 2 रखो और जे की जगह 1 रखोगे तो 2 बच जाएगा, एक हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 4 चौके 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना आएगा भाई 8 आएगा। इसी तरह A22 निकालोगे कितना आ जाएगा, A22 निकालोगे कितना हो जाएगा भाई आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डिवाइड बाई हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4 2 दूना 4 2 6 6 4 का 36, 36 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना आएगा भाई 18 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या। इसी तरह अब A23 निकालना चाहोगे तो क्या A23 नहीं निकाल पाओगे, तो आई की जगह क्या रखोगे 2, जे की जगह रखोगे 3, 2 जा 6 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई ये 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 2 8 8 28 64 बटे 2 कितना हो जाएगा 32 आएगा कि नहीं आएगा। हम देखो सारे एलिमेंट हर एक पोजीशन के एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए कि नहीं कर लिए, तब उस पोजीशन पे ला के हम ला कर रख देते हैं। ला कर रखो भाई A11 है तो A11 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। A12 लिखा तो A12 कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। A13 लिखा तो A13 49/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह A21 लिखा गया, A21 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, A22 हो जाएगा 18 हो जाएगा, A23 हो जाएगा 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ जी। ये अपना जो हमको फाइंड आउट करने कहा था 2/3 मैट्रिसेस, देखो हमने फाइंड आउट करके बता दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर वो 3/3 का कहता तो 3/3 का निकाल देते। इसी तरह वो 4/5 का कहता 4/5 का निकाल देते। इसी तरह 5/4 का कहता था हम उसको भी निकाल देते। समझ में आया कैसे निकालना है। आई और जे की वैल्यू वहाँ जाके रखना पड़ेगा, अगर वो रखेंगे तो अपना डिटर्मिनेंट अपना मैट्रिसेस आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा मैं मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। चले अगले एग्जाम्पल पे। अब देखो ए आई जे मॉडुलस फंक्शन लगा 2-2i-3j। अब ये लगा ले जाओगे, इसको लगा लेना। हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। आसान है ना, आसान है। चलो नहीं आसान है तो मैं बताता हूँ। अब क्या है आई जे निकालना है हमको, क्या निकालना A=AI हमको निकालना है कितने बाई कितने 2/3 मैट्रिसेस का निकालना है कि नहीं निकालना है, बिल्कुल निकालना था। हम निकालते हैं पहले A11 निकालते हैं। A11 निकालोगे कितना हो जाएगा, बस ध्यान देना ये पहला आई जो है 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जे जो है 3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। चलो तो 1/2 मॉडुलस फंक्शन के अंदर i=1 लियो, ये 3 × 1 हो गया, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा -1 यानी 1/2। ये कितना हो जाएगा A12 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा भाई 2 × 1 - 3 × कितना हो जाएगा जे कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा भाई 3 2 जा 6, 6 में से यानी 4 गया तो 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 - 6 कितना हो जाएगा भाई -6, 6 है तो इसको पॉजिटिव कर देगा, कितना आएगा भाई ये 3 आएगा, नहीं 4 आएगा, 4 से 2 आएगा, माफ़ कीजिएगा। ये कितना बचेगा 4 आएगा, क्योंकि मॉड फंक्शन लगा तो मॉड फंक्शन हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा। तो कितना आएगा दोस्त ये 2 आएगा। इसी तरह अगर हम चलें आगे बढ़ें A13 निकालोगे कितना आ जाएगा दोस्त 1/2। ये कितना हो जाएगा 13 की होते हो जाएगा 2, ये करे होकर 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 7 आएगा तो नहीं आएगा। कितना आ गया भाई ये 7/2 आ गया। इसी तरह अभी A21 निकालोगे कितना हो जाएगा A21 निकालोगे भाई आई की जगह 2 रखोगे तो हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये 1/2 आएगा। अब इसी तरह A22 निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 1/2 हो जाएगा 4 - 6 हो जाएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह A23 निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त जल्दी से बता दो। A23 निकालोगे तो आएगा कितना 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 9 यानी टोटल मिला कितना आएगा ये 5/2 आएगा। बात समझ में आया क्या। ठीक है, बात समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा भाई A11 अभी कितना निकल के आया 1/2 निकल के आया। A12 निकल के कितना आया 2 निकल के आया। A13 निकल के आया कितना निकल के आया 7/2। इसी तरह A21 कितना आया 1/2 आया। A22 कितना आया 1 आया। A23 कितना आया 5/2 आया। आया कि नहीं आया बताओ जी।
ये अपना निकल के आया कि नहीं आया? तो अपना आंसर यही है, अपना जो मैट्रिसेस 2/3 मैट्रिसेस हमको जो चाहिए था, हमको 2/3 मैट्रिसेस हमको मिल गया। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि ए आई जे लिखा गया, ए आई जे हमको किस कदर दे रहा है, आई माइनस जे होगा जब आई ग्रेटर देन जे होगा, और ए आई जे जो होगा आई प्लस जे होगा जब आई लेस देन जे होगा। चलो इसको बात को समझते हैं। आई लेस देन जे का मतलब जो कॉलम और रो दिया गया उसी की बात कर रहा है। तो हम देखे हैं कि क्या, जो अभी हम थोड़ी देर पहले एक मैट्रिसेस जो ए आई जे मिला के बनाए थे वो किस कदर बनाए थे, उसको ज़रा ध्यान है तुमको? कैसे बना था भाई? A11 बना था, A12 बना था, A13 बना था, और ये क्या बना था? A21 बना था, A22 बना था, A23 बना है कि नहीं बना? यही तो बना था, कुछ और बना था? यही बना था। अब कह रहा है कि आई माइनस जे होगा जब आई जो है, यानी रो जो है, रो वाली को जो है जे से बड़ा हो। देखो ये क्या बड़ा है, ये क्या बड़ा है, ये क्या बड़ा है? नहीं बड़ा है। लेकिन इधर देखो, क्या 2 1 से बड़ा है? जी बड़ा है। 2 2 से क्या बड़ा है और बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, बराबर पे है। तो ऐसे ही कह रहा है कि अगर ये आई जो है, रो वाली संख्या जो है, जे कॉलम वाली संख्या से बड़ी है, तो क्या होगा, इस कदर लिखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो अगर हम आई रो, आई वाला देखें, आई रो है, जे कॉलम है, तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है क्या? देखो इक्वल की साइन इसमें लगा, तो 1 ग्रेटर देन 1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये 1 क्या ग्रेटर देन 2 है? नहीं है। 1 लेस देन 2 है, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब 1 ग्रेटर देन क्या 3 है? नहीं है, तो कितना हो जाएगा भाई? 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह 2 1 है, तो 2 कितना हो जाएगा? 2 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 2 है, तो यानी 2 ग्रेटर देन 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 हो जाएगा। और ये 2 लेस दैन, ये क्या 2 3 है, तो क्या 2 लेस देन 3 है? बिल्कुल है, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 हो जाएगा। देखो कैसे मैट्रिसेस बन रहा, समझ में आ रहा है ना? ये कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल बात समझ में आ रहा। आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है, तो चलो इसकी देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाना है। हमने मैट्रिसेस जो बनाया था 2/3 का, कैसे बनाया था भाई? ए आई जे किस कदर बनाया था? A11, A12, A13, A21, A22, A23 बनाया था कि नहीं बनाया था? बिल्कुल बनाया था। बताओ जी, यही तो है, कुछ और है? यही है। अब इसको बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? अब क्या कह रहा है कि हमको एक डिफिनीशन दे रहा है, उस डिफिनीशन का आप पहले बात समझो। कह रहा है कि ए आई जे के जो एलिमेंट होंगे, आई डिवाइड बाई जे का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जैसे तुम A11 फाइंड आउट करना चाहे, तो A11 फाइंड आउट करने के लिए 1 डिवाइड 1 करो, और कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि A12 अगर तुमको निकालना हुआ, तो 1 डिवाइड्स 2 करना, उसके बाद एक आया, कितना आएगा? ये 0.5 आएगा। 0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 होता है। बात समझ में आया क्या? इसी तरह A13 निकालोगे तो 1 डिवाइड्स बाई 3 होगा, कितना आ जाएगा भाई? 0.33 आएगा। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। इसी तरह A21 निकालोगे, कितना हो जाएगा? A2 डिवाइड्स 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आता है? 2 आता है। अब A22 निकालोगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 2 डिवाइड्स 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड्स 2 कितना आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, जिसकी वैल्यू कितना आएगी? 1 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसी तरह A23 निकालोगे, कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड्स बाई 3 आ जाएगा, जो कि आएगा 0.66 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये वैल्यू कितना देगा? 0 देगा। ठीक है, अब बताओ जी कितना हो जाएगा? अब हम डिटर्मिन अपना मैट्रिसेस लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? अब देखो हमको क्या कह रहा है, A11 कह रहा है जिसकी वैल्यू क्या आया? 1 आया। A12 कह रहा है जिसकी वैल्यू क्या कह रहा है? 0 आया है। और A13 कह रहा है जिसकी वैल्यू क्या आया? ऑलरेडी 0 आया है। A21 कितना आया? A21 की वैल्यू 2 आया है। A22 की वैल्यू 1 आया है। A23 की वैल्यू 0 आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। बात समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल। आगे बढ़े, अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन को आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसी तरह ये देखो यहाँ लिस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिखा गया, तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन में जैसे 0.5 लिखा गया।
या जैसे तुम्हारे पास 3.5 आया, जैसे 3.5 आया तो इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो जस्ट जस्ट राइट वाला नंबर होता है, इंटीजर होता है, जस्ट राइट वाला इंटीजर होता है। जैसे 3.5 है तो जस्ट राइट क्या है 4 है। 5.6 होता है जस्ट राइट क्या है 6 है। तो लगा ले जाओगे, ये भी लगा ले जाना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कुछ होमवर्क भी रख लो ना भाई, सब हम ही लगवा देंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे डिफिनीशन पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिफिनीशन लिख के नहीं आता, उसे बोल देगा कि एक रो मैट्रिसेस है। अब रो मैट्रिसेस का डिफिनीशन तुमको पता है तो बताओगे ये मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस है, नहीं पता है तो फिर वही है, छोड़ दोगे। और क्या, छोड़ना भी एक कला है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं। अभी जब हम मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें रो वेक्टर यूज होता है, कॉलम वेक्टर यूज होता है, ठीक है। तो ये जानना रो वेक्टर क्या होता है, उसी रो मैट्रिक्स को ही रो वेक्टर कहते हैं। इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो, केवल उसमें एक रो हो। रो मतलब क्या होता है बताए थे कैसे, अप टू डाउन जाओगे, पहला रो फिर नीचे जाए सेकेंड रो फिर थर्ड रो, ऐसे ही तो जानते हो, कुछ और जानते हो? यही जानते हो। तो जैसे ये एक एग्जांपल लिखा 3 5 7 -9, ऐसे कुछ एक एग्जांपल लिखा। ये कितने बाई कितने का भाई, ये 1 रो है 4 कॉलम है, ध्यान देना ये 1 रो है 4 कॉलम है। और एग्जांपल्स बताओ, और एग्जांपल्स जैसे हम तुमसे पूछ ले, चलो ये बता दो कितने कितने का भाई, 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा गया तो इसको क्या बोलोगे भाई? इसमें कितने रो है? 1 रो है 3 कॉलम है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर अगर ये 1 1 लिखा ये 1 2 लिखा जाए, ये 1 3 लिखा जाए, इसी आगे बढ़ता जाए, ये 1 n होगा तो कितना हो जाएगा? 1 रो 3 कॉलम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि n कॉलम है, m रो। ये देखो ये वाली जो होता है, ये वर्टिकल जो होता है ये कॉलम्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ये किसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, अभी मल्टीप्लिकेशन में बहुत यूज होने वाला है, तो कंफ्यूज मत पालना कि ऐसे कंफ्यूजन आ जाए। इसका मतलब क्या, अगर A इज इक्वल टू ए आई जे अपना एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ये रो मैट्रिक्स तब होगा जब अपना रो m इज इक्वल टू कितना हो जाए, अपना m इज इक्वल टू 1 हो जाए। अपना m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उसी को क्या कह देंगे? रो मैट्रिक्स कह देंगे। बात समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले कॉलम मैट्रिक्स पे चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है भाई? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, या कॉलम वेक्टर, बोला ना कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, एक कॉलम होना चाहिए भाई। जैसे क्या, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, देखो इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 4 5 रो हैं, लेकिन एक कॉलम है, तो 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है नहीं है। और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे हम तुमको कह दे A1 1 हो सकता है, A2 1 हो सकता है, A3 1 हो सकता है, इसी तरह आगे बढ़ते गए तो AN 1 होगा। ये मैट्रिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बताओ जी, कोई दिक्कत है? ये भी तो हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और बताओ, ये कितने कितने बाई कितने की n रो है 1 कॉलम। इसी तरह एक और एग्जांपल बताओ, 1 2 3 मैं लिख देता हूँ, या 1 2 3 लिखा, कितने रो हो गए भाई? इसमें कितने रो हैं? 3 रो है 1 कॉलम है। बताओ जी, कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स ए जो है ए आई जे एम क्रॉस एन का है, ये कॉलम वेक्टर होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स कब होगा दोस्त? ये कॉलम मैट्रिक्स तब होगा जब इफ n इज इक्वल टू 1 हो कि नहीं हो? अगर n इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात हो रहा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। अगर रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं कह रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह रहा हूँ। अगर रेक्टेंगुलर है तो उसके रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, लिखा है 1 3 4 5 2 0 -3 7 4 2 5। इसमें रोज कितना है? रो 1 2 3 रो है। देखो कॉलम्स कितना है? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम है कि नहीं है? यानी 3 रो और 4 कॉलम है। तो देखो ये क्या इक्वल है? नहीं है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। जैसे क्या है, हम कहते हैं 1 2 3 0 2 5, ये मैट्रिक्स से भी है। इसमें कितने रो है भाई? इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। लो जी, एक एग्जांपल ये भी हो गया। अब हम तुमको एक ये ऐसे बता रहे हैं कि 1 0 है, 1 0 1 0 2 3 2 3 5 2 5 2 3 2। उसके बाद हम तुमको कह रहे हैं 6 2 9 0। अब ये बता दो भाई, इसको तो बता ही सकते हो। अब ये बताओ कितने रो इसमें? 4 रो हैं, 1 2 3 4। और इसमें कॉलम कितने भाई? 1 2 3 4 ही कॉलम आ गए। तो एक कॉलम बढ़ा लो, यहाँ बढ़ा लो, 2 3 5 6, कुछ भी कर सकते हो ना। अब बताओ, 6 3 2 5 कॉलम है, 4 रो है, तो 4 रो 5 कॉलम है, 4/5 मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जी, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से समान नहीं होता, उसे आयताकार समूह कहते हैं। आयताकार अवयव कहते हैं, समूह नहीं, अवयव कहते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल।
डिफिनीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिफिनीशंस पता रहना ज़रूरी, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे रेक्टेंगुलर में नॉट इक्वल टू था, इसमें इक्वल टू हो जाएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, जो उसमें नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम है इक्वल हो। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। बात समझ में आया यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यही होता है। अब क्या एक एग्जांपल लिखा और एग्जांपल दूं क्या भाई? चलो और एक दो एग्जांपल दे दूं, नहीं कहोगे कि हमको इसमें एक ही एग्जांपल दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, परेशान ना हो, हम एग्जांपल और देते हैं। अगर ऐसे कहीं लिख दूं मैं, ये देख कह दूं ए है, बी है, सी है, डी है, अब ये बताओ भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? 2x2 मैट्रिक्स का है। बात समझ में आया क्या? अब इसी को 4x4 में लिख सकते हो, 6x6 में लिख सकते हो। कुल मिला के रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, आई और जे की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। चलें आगे बढ़ें। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिसेस। अब एक मैट्रिसेस का डायगोनल क्या होता है भाई? देखो द एलिमेंट्स A11 A21 A33 का ये क्या होता है भाई? देखो डायगोनल एलिमेंट होते कि नहीं, जैसे एक एलिमेंट A11 का पोजीशन है, A22 का पोजीशन है, A33 का पोजीशन है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ये वाला जो रेड कलर में दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल डायगोनल इसी को बोलते हैं। कौन सा डायगोनल बोलते हैं? तो नहीं तो ये डायगोनल तो भी बन रहा है ना, लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात होगा। जो क्वेश्चन होगा प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? ये जो लिखा है वो A11 A22 A33, पोजीशन देख लो A11 A22 A33। तो वर्ग आव्यूह के तत्व A11 A22 A33 आव्यूह के विकर्ण कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। द लाइन अलॉन्ग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई। प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या कहते हैं? जिस ये जो ऐसे इस तरह गया है इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है आगे बढ़े। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद लगभग स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ना हो, तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के आधार पे ही डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। साफ साफ लिखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले यही तो लिखा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस कदर हो जिसके इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा हर एक एलिमेंट जीरो हो तो उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, जैसे 2x2 में देख लो भाई, ए जीरो बी जीरो कर सकते हो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। नहीं मैट्रिक्स तो कोई दिक्कत है क्या? कुल मिला के वो डायगोनल एलिमेंट को कह रहा है जीरो होगा, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये जो लिखा गया ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कब होगा दोस्त? तब होगा जब ए आई जे इक्वल टू जीरो, आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे की कंडीशन में इसकी हर एक वैल्यू अगर जीरो है तो उस कंडीशन हम कह देंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। चले आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या अगला? और हाँ इसका नोटेशन देख लो। जैसे क्या है कि नोटेशन को, जैसे यहाँ अगर अपने पास एक मैट्रिक्स होता, मान लो कुछ इस कदर होता, यही दिखा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो इस कदर एक मैट्रिक्स है, यहाँ D1 लिखा है, जीरो लिखा है, जीरो जीरो D2 जीरो 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 D3 ऐसे कुछ करके लिखा गया नहीं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे लिखोगे? डायगोनल D1 D2 D3 ऐसे लिख दोगे। इसका रिप्रेजेंटेशन यही लिखा गया कि डिनोट कैसे किया जाता है? डायगोनल ऑफ D1 D2 D3। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं तुमको ऐसा दे दिया जाए डायगोनल ऑफ 1 2 3, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? यहाँ 1 होगा, 0 0 0, 2 होगा, 0 0 0 या 3 होगा कि नहीं होगा? 3x3 मैट्रिक्स बनाया रहा होगा कि नहीं बनाया रहा होगा? अभी आगे बताएंगे। ऐसे कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, बल्कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, याद नहीं है कब पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था 1 2 3, ठीक है, प्लस डायगोनल एलिमेंट ऑफ 2 3 5 ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। अब पूछ लिया था, अब बता ले जाओगे। अभी मैट्रिसेस का सम नहीं बताएं, लेकिन अभी जब बताएंगे तो बता ले जाओगे। क्या बता ले जाओगे? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको बनाना हो मैट्रिक्स को कैसे बनाओगे? 1 2 3, फिर इसको कैसे बनाओगे? 1 2 3। अभी ये भी बताएंगे कि डायगोनल एलिमेंट है, अगर 3 मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है तो उसको जो जो लिखा है वैसे डायरेक्टली जोड़ लो, क्योंकि वो बाद में भी वो डायगोनल एलिमेंट ही बनाना है और कोई मैट्रिसेस नहीं बनाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या, अगली थ्योरी पार्ट पे देखते हैं। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ देखो डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ क्या कह रहा है? ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये डी हो जाए, जीरो जीरो हो जाए, जीरो डी जीरो हो जाए, जीरो जीरो डी हो जाए, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है भाई, वो डायगोनल एलिमेंट क्या है? इक्वल है। क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट
इक्वल इक्वल होने की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब बात समझ में आया क्या? बिल्कुल बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर अपना एक ए लिखा गया, मैट्रिसेस ए लिखा है, ए आई जे लिखा गया, तो इसके एलिमेंट को कैसे फिलअप करोगे? या तो जीरो आएगा, जीरो किस कंडीशन में आएगा? आई नॉट इक्वल टू जे की कंडीशन में क्या आएगा भाई? अगर आई और जे बराबर नहीं है, रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में तो जीरो देगा। दूसरा कंडीशन कब आएगा? के आएगा, के मतलब वही डी आएगा जब आई बराबर जे आएगा। बात समझ में? अगर इस मैट्रिक्स को, अगर मैट्रिक्स हमें बदलना चाहो तो कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे के आएगा, क्योंकि आई बराबर जे, ए वन वन की पोजीशन है, जीरो आएगा, जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये के आएगा, ये क्या आएगा भाई? जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, जीरो आएगा, और ये क्या आएगा? के आएगा। बताओ जी, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब कह रहा है कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वही यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो कह रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स इस प्रकार हो जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? वन हो जाए। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू है, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर ए इज इक्वल टू ए आई जे है लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा? ये जीरो होगा। कब होगा? जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। और ये वन होगा जब आई नॉट आई इक्वल टू जे होगा। तो अगर इसको बदलना चाहोगे, अगर 2/2 में लिखना चाह रहे हो, तो 2/2 के लिए ये माफ़ कीजिएगा, ये वन होगा, क्योंकि बराबर है 1 0 0 1 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये टू ऑर्डर का है। अगर इसी के तो और बनाना चाहो, 3/3 का लिखना चाहोगे तो भाई 3/3 का लिखना चाहोगे तो 1 1 की जगह 1, फिर 0 0। देखो, अगर हम कहते हैं तुमको भाई ये 3/3 का बनाओ, ये अगर इसको कहते हैं 3/3 का बनाओ, कैसे बनाओगे? ये 1 1 का पोजीशन थे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1। फिर ये देखो, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट 0, फिर यहाँ डिफरेंट 0, लेकिन यहाँ फिर इक्वल ए, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा? 1, फिर 0, फिर 0 0 सेकंड रो, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए फिर क्या हो जाएगा? 1। बताओ जी, समझ में आया बात? कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आई एन होता है, या कहीं कहीं आई से रिप्रेजेंट किया। आई एन का मतलब जैसे 3/3 का तो I3 लिख देंगे, 2/2 का था, इसको जैसे क्या लिख सकते थे? इसको I2 लिख सकते थे। इसको क्या लिख सकते भाई? ये इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, ठीक है, सही से लिख देता हूँ मैं ए। तो जैसे अगर एन रो एन कॉलम होता तो उसको आई एन बोलते थे। यहाँ 3 रो 3 कॉलम है तो इसको I3 बोलेंगे, या कहीं कहीं आई लिखा जाता है। इस जैसे इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो इसको I2 लिख सकते हैं, या कभी कभी आई लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर एन रो एन कॉलम होता तो क्या करते भाई? एन रो एन कॉलम होता तो आई एन, या कभी कभी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया क्या? ठीक है, बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई? अगला कौन सा मैट्रिक्स की बात कर रहा है? चलो उस मैट्रिक्स को देखते हैं। देखो, हर एक टाइप के मैट्रिक्स को देखेंगे, ऐसा नहीं कुछ छोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ के ही चलना आगे। अब कह रहा है सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन एलिमेंट। जैसे ये 5 लिखा गया, एक एग्जाम्पल इसी में लिखा गया, मैं इसको कह देता हूँ ये लिखा गया, ये बी लिखा गया, ये यहाँ पे के लिखा गया। के को भी मान लो ये डबल मैट्रिक्स नहीं है, केवल एक मैट्रिक्स है। ऐसे इसका नोटेशन ऐसे होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होता है भाई? सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होता है भाई? जो अपना एम जो होता है वो एन के बराबर होता है, और कितना होता है? 1 होता है। आज समझ में आया क्या? अब कहोगे एम बराबर एन से ही हो जाए, नहीं, एम बराबर एन से स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो जाएगा, लेकिन हमको कह रहा है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होगा? एम बराबर एक हो, और कितने के बराबर हो? 1 के बराबर। चले आगे बढ़े। 1 के बराबर होने का मतलब क्या है दोस्त? की में केवल एक रो हो और एक ही कॉलम, उससे ज़्यादा कुछ ना हो, उसमें केवल एक एलिमेंट वैसे रखा हो, बस 1 1 की जगह पे ही रखा और कहीं रखा नहीं है। चलें आगे बढ़े। अब देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? उसको देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये अभी तक जितने पढ़ते आ रहे हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है। देखो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब ध्यान देना कि इसमें कहाँ क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो बाद में पता चला, पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के चले यार। जिसमें रो और कॉलम बराबर हो जाए उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या हुआ यार? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द एलिमेंट्स एबव और बिलो द डायगोनल ऑफ जीरो। जो अपना डायगोनल एलिमेंट्स था, डायगोनल एलिमेंट्स याद है कुछ? क्या बताए थे? प्रिंसिपल, जगह डायगोनल बोला है तो प्रिंसिपल वाले बात कर रहा था। ये जो प्रिंसिपल वाला बात था, ये वाला। तो कह रहा है कि जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के तत्व शून्य, जैसे अगर ऊपर का शून्य है तो ऊपर का ही शून्य रहेगा। जैसे ये शून्य है तो भाई ये भी शून्य रहेगा, तो ये भी शून्य रहेगा, ये भी शून्य रहेगा, सारे ये जीरो रहेंगे। ठीक है। इस एक तो ये कैटेगरी बन जाएगी। एक कैटेगरी ये बनेगा कि ये नीचे जीरो हो जाए, जैसे यहाँ जीरो हो जाए, यहाँ जीरो हो जाए, यहाँ जीरो हो जाए, ये नीचे जीरो हो जाए, एक ऊपर जीरो हो जाए, एक नीचे जीरो हो जाए। इन्हीं दोनों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स
डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के कुछ मतलब डायगोनल जो है, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स जीरो हैं या नीचे जीरो। अब ऊपर जीरो और नीचे जीरो इस आधार पे दो प्रकार का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। जो अपना प्रिंसिपल डायगोनल दिख रहा है 3 2 7, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहें भाई जीरो कह रहे हो, इसको ऐसे क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको दिखा दो कि अपर ट्रायंगुलर, अब कहोगे अपर ट्रायंगुलर कह रहा था नीचे जीरो होना चाहिए ना, तो ये ऊपर क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि ये ट्रायंगल जो देखो जीरो वाले पोर्शन को नहीं बल्कि नॉन जीरो वाले पोर्शन को देखो कहाँ बना रहा है, ऊपर बना रहा है कि नीचे बना रहा है। इस बात को जरा गौर से देखो, ये ट्रायंगल कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है ना। देखो फिर मैं ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ, ये ये अपर ट्रायंगुलर, जहाँ मतलब जीरो वाले को ना, जिधर जीरो नहीं है उसको लेके ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल के हिसाब से बात कर रहा है। देखो ये ट्रायंगल बना बढ़िया कि नहीं बना, कट रहा है ना, इसको काटो मत भाई, ये मान लो मिल रहा है। देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस कंडीशन में जो होता है आई, जो होता है आई, आई क्या होता है भाई, अपना जो रो होता है, चल लिख देता हूँ मैं। इस कंडीशन में क्या होता है, अपना ए आई जे वाला एलिमेंट, जो भी ए आई जे का एलिमेंट दिखेगा, ए आई जे का एलिमेंट जीरो आएगा। जो जीरो किस कंडीशन में आ रहा है, देखो ये सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में हमेशा आई जो होगा जे से बड़ा होगा, ठीक है। आई जो है जे से बड़ा होगा, वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, कुल मिला के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाला जीरो होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाला जीरो होता है, ठीक है। चले आगे बढ़े, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं भाई। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखो ऊपर वाले पर प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके ऊपर वाले पार्ट जीरो है कि नहीं, जीरो जीरो है। तो इसका ट्रायंगल देखो कहाँ बन रहा है, ट्रायंगल नीचे बन रहा है, इसीलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं इसको। जैसे देखो ये बना कि नहीं बना, ये ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये ट्रायंगल बन गया, इसीलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। देखो जीरो को लेकर नहीं बनाया है, जो जीरो नहीं है नॉन जीरो वालों के लेके जो ट्रायंगल बन रहा है उसी के आधार पर इसको बोला ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। अच्छा इसके कंडीशन में क्या होगा भाई, ए आई जे कहाँ पे जीरो हो रहा है, ए आई जे वहाँ पे जीरो हो रहा है जहाँ आई लेस देन जे, आई जे से छोटा है। जैसे यहाँ जीरो हो रहा था, ए टू टू का पोजीशन है, ए टू टू का नहीं है, ए वन टू का पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पोजीशन है। तो टू जो है बड़ा है कि नहीं बड़ा है, कॉलम जो कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम जो है रो वाले नंबर से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। ये कितने का पोजीशन, ए वन थ्री है, ये देखो किसका पोजीशन है, ये टू थ्री है। बात समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछ लिया जाए कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उस बताना हो तो बता ले जाओगे। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एक फार्मूला से दिया जा सकता है, वो होता है एन एन माइनस वन डिवाइड्स बाई टू। अगर एन इज इक्वल टू अभी 3/3 का पढ़ के है तो 3 रख दोगे तो यहाँ 3 इंटू टू डिवाइड बाई हो जाएगा 6, ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3। तो यहाँ देखो 3 जीरो तो आया था, 3 जीरो ही तो आए थे, कुछ हो रहे थे देखो 1 2 3। अगर 4 होता तो नंबर आप जीरोस बता सकते थे, उसमें मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, न्यूनतम जीरो कितना हो सकता है। 4 रख दोगे, 4 माइनस थ्री, 4 इंटू थ्री डिवाइड बाई टू, यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 2 6 जीरो आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है जो भी होगा, अब चलो देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। सब देखो ये सब में हम क्या समझाएं, समझो डिफिनीशन है, डिफिनीशन हमको रटा रहना चाहिए। अब कैसे क्या क्या हो रहा है ये चीज़ को हम समझा दे रहे हैं, बाकी ये डिफिनीशन आपको रटा रहना चाहिए भाई। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखो क्षैतिज बाबू क्या, ये मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा अव्यू जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा होता है उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये यहाँ देखो नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 ही है, लेकिन कॉलम 1 2 3 और 4 कॉलम है कि नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा हो। जैसे 3/4, 5/6, 8/9, कुछ भी कर सकते हो। नहीं समझ में आया, चले आगे बढ़ें। अब जैसे क्या इसको बता दो भाई, एक एग्जांपल बता दो। अगर मैं कह दूं ये लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, इसी को बता दो ये कितना भाई, 2/3 मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ जो कॉलम्स का संख्या है वो रो की संख्या से अगर ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया क्या, चले आगे बढ़े।
अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखो। वर्टिकल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से जस्ट उल्टा। उल्टा मतलब ये नहीं एक मैट्रिक्स को उल्टा कर दे, उल्टा का मतलब ये है कि वहाँ क्या होता था, वहाँ कॉलम्स की संख्या ज़्यादा होता था। इसमें क्या होगा, इसमें रो की संख्या ज़्यादा होगा। यह ये मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक तो दिया गया, इसको देख ही रहे हो। अगर हम तुमको कह दें 1 2 3 लिखा गया, यहाँ लिख दिया जाए 1 1 2 लिख दिया जाए, ये बताओ 2 रो है वो, हाँ 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम है कि नहीं है। अब बताओ जी ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 3 5 6 लिखा गया, अब 2 3 5 6 लिखा, 3 5 6 7 से कर दो, और क्या 5 6 7 8 कर दो, 8 9 10 11 कर दो, एक मैट्रिक्स ये भी बना दी लो। इसमें देखो भाई कितने, चार, ओहो एक और ले लो, 9 10 11 12 कर लो। अब तो सही है भाई। देखो इसमें कितने कॉलम है, 4 कॉलम है और 5 रो है, 5 रो है 4 कॉलम है। अब बात समझ में आया मेरा कहने का क्या मतलब है। हॉरिजॉन्टल कह रहा है तो उसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी, वर्टिकल कह रहा है तो उसमें रो की संख्या कॉलम वाले संख्या से ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलें। अब कह रहा है नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। इंपॉर्टेंट है सब चीज़ को समझना। नल मैट्रिक्स वगैरह देखोगे कई बार आएगा, नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। अब यहाँ डिफिनेशन नहीं समझोगे तो वहाँ कैसे आएगा। ए मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ 2/3 का नल मैट्रिक्स लिखा गया, ऐसे ही भाई तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे क्या है ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, हम 3/3 का नल मैट्रिक्स लिखे हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर हम कह दें 0 0 0, केवल इतना ही लिख दें, ये कितना क्या लिखे हैं भाई, ये 3 रो है 1 कॉलम है, 3/1 का रो हमने जीरो मैट्रिक्स लिखा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे अगर ए आई जे जो होता है हमेशा जीरो होता है। आई फॉर ऑल आई से, सभी आई जे के लिए हमेशा क्या होता है, ये जीरो होता है। चले आगे बढ़ें, बढ़ते हैं ना भाई। अब देखो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई, उसको देखते हैं। द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर जो हम बताने जा रहे हैं इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से उसके डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है वही क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। ग्रेजुएशन पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो अब डिटेल में और चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन अभी यहाँ जो है यहाँ छोटी सी चीज़ें उसको जान लो। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, अगर जैसे हम लोगों को अगर दिया जाए स्क्वायर, पहले नंबर द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, ये क्या रहना चाहिए भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो अब क्या कह रहा है, अगर यहाँ देखो क्या कह रहा है, अगर हम तुमसे कहते 1 3 5 लिखा है, 5 6 7 लिखा गया है, 7 8 9 लिखा गया, 7 8 1 लिखा गया। अब तुमसे कहते हैं ट्रेस ऑफ, ही बताओ कितना होगा। डायगोनल एलिमेंट जानते हो ना भाई, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा था। कितना लिखा गया 1 + 6 + 1 कितना हो जाएगा भाई, इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा कि A11 A22 A33 सबको जो मतलब कुल मिला के डायगोनल एलिमेंट को जोड़ डालो। ठीक है, चले आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहा है उसको देखो। प्रॉपर्टीज़ कह रहा भाई, अगर किसी एलिमेंट से अगर के से गुणा करा तो के को बाहर कर सकते हैं, के इंटू ट्रेस ऑफ ए कर सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी करोगे, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी कर दोगे, ये भी सेटिस्फाई करता है। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी करोगे, ट्रेस ऑफ बी ए करोगे, दोनों बराबर आएगा। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए डैश जो यानी ट्रांसपोज कर जो होगा वो दोनों आपस में बराबर आएंगे। ट्रांसपोज वगैरह निकालना सिखाएंगे। और ट्रेस ऑफ आई एन निकालोगे तो एन आएगा। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए निकालोगे तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी जनरली बराबर नहीं होते। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी जो होता है नॉट इक्वल टू होता है, जनरली नॉट इक्वल टू होता है इंटू ट्रेस ऑफ बी। कभी कभी बराबर आ गया तो आ गया, नहीं तो ये नॉट इक्वल टू बी के बराबर होता है। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ है भाई, देख लेना। इसमें क्या बताऊँ मैं, ये सब वही जो डिफिनीशंस में हम क्या बताएं। डिफिनीशन क्यों मैं क्लियर कर सकता हूँ, उसको रटना तुम्हारा काम है। बट रटना क्या है, उसको समझना, समझ के दिमाग में बैठाना जरूरी है भाई। नहीं तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इसी के आधार पर लगने वाले, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ जैसे अब क्वेश्चन में आएगा तो जैसे अब सीधे केवल बोल देगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये नहीं बताया। स्क्वायर मैट्रिक्स तुमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो और कॉलम बराबर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना जी। चलो देखते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखा लिया गया है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे, जैसे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी तो होता है, इसको क्या भूल जा रहे हो भाई। ये अगर हम कहते हैं 2 3 5 6 लिखा है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब इसका कहते हैं डिटर्मिनेंट निकालो भाई। डिटर्मिनेंट निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 3 5 6 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के सिखाना, बताए कैसे निकालते थे भाई। 6 दूनी 12 और 5 तियां 15,
तो कितना आता था भाई, निकाल के क्या लाते थे, -3 आता था कि नहीं आता था, बताओ जी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता दे रहे हैं, फिर रुक जाओ, ये थोड़ा लैग कर रहा है, कि आगे पीछे कर देते सही हो जाता है। कह रहा है कि एक अपन के पास मैट्रिसेस है n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इसको डिनोट किसा किया जाता है भाई, ये डिटर्मिनेंट ए है ना कि मॉड ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ना कि ये मॉडुलस वाला वो ए नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो उसको मॉड समझ के इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव कर दो, नहीं, ये कन्फ्यूजन मत रखना। इंपॉर्टेंट रिमार्क, क्या कह रहा है भाई, A1 A2 आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट डॉट AN निकालोगे, अगर इसका मैट्रिसेस निकालोगे, मैट्रिसेस निकालोगे कितना, मतलब डिटर्मिनेंट निकालोगे, कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 कर लो, इसी तरह करते जाओगे, डिटर्मिनेंट ऑफ AN कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? अब क्या कह रहा है भाई, इफ के इज स्केलर एंड ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑर्डर एन, तो कितना हो जाएगा, के इंटू ए हो जाएगा के के पावर एन इंटू ए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी दिखना, अभी जब मैं पीवाई की लगवाऊंगा या अभी कल जब न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा तो देखोगे तो इससे कितना भर भर के क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर के इंटू ए लिखा गया तो के पावर इंटू ए मॉड ए हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यदि ए के एक अदिश है, या इफ के इज ए स्केलर एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। बस समझ में आया क्या? ये तो तुमको पता ही होगा ना। चलो देखो बता ही देता हूँ भाई, जैसे क्या है कि अपन मान लो कि ए अपना 3/3 लेते हैं, A11 है, A12 है, A13 है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये मान लेते हैं, ए कितना लिखा है, A21 है, A22 है, ये कितना है, A23 है, ये कितना लिखा भाई, A31 है, A32 है, A33 लिखा गया कि नहीं लिखा गया? लिखा गया। ये डिटर्मिनेंट लगाया ना कि मैट्रिक्स लगाया, ध्यान देना भाई, ये मैं डिटर्मिनेंट लगाया। तो के इंटू ए करते थे जब हम मैट्रिक्स में बताते थे, के इंटू ए क्या करते थे, के से किसी भी रो या किसी एक कॉलम में गुणा कर सकते हो, तो मैंने के से किया, किस में हो गया, के A12 हो गया, के A12 हो गया, A11 है भाई, A11 है, A1 है, फिर मैं, ठीक, ये कितना हो जाएगा, के इंटू A13 हो जाएगा, बाकी के एज इट इज लिख दिया जाता है, A12 A22 A23, ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे? डिटर्मिनेंट का क्लास जाके देखो, अभी पता चलेगा हमने ऐसे ही बताया था। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे के से मल्टीप्लाई किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा और किसी में नहीं होगा। अब जैसे क्या, ये के इसी में भी गुणा हो सकता है, इसमें भी गुणा हो सकता था, के ऐसे ऐसे कॉलम में गुणा हो सकता था कि, और लेकिन एक कॉलम या एक रो में होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैट्रिसेस पढ़े थे, मैट्रिसेस के इंटू ए था तो क्या था, ए था तो अगर के मान लो ये मैट्रिसेस होता तो क्या करते थे, ए इंटू 1 ए, फिर क्या करते थे, के इंटू A12 हो जाता था, के इंटू A13 हो जाता था, फिर के इंटू A21 हो जाता था, के इंटू A22 हो जाता था, फिर क्या हो जाता, के इंटू A33 हो जाता था। इसी तरह आगे हम बढ़ते जाते, के इंटू A31 हो जाता था, के इंटू A32 हो जाता था, के इंटू A33 हो जाता था कि नहीं हो जाता था। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे दोस्त, के इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो देखो, यहाँ से एक के है, एक के पहले वाले कॉलम से बाहर के, पहले वाले रो से बाहर आया, फिर एक के दूसरे वाले से आया, एक के तीसरे वाले से भी निकल के आया, तो के की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, A31 A32 A33 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ जी, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ के पावर 3 हो गया, तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया कि अगर कोई मैट्रिसेस ए है, कोई नंबर ए से मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई किया गया, उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो के का पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता। बात समझ में आया क्या? चले आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं जब बात समझ में आ गया तो। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ इसका जो रो है इसके रो के बराबर हो, इसका कॉलम जो है इसके कॉलम के बराबर हो, तो उसको कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी लिखा गया, डी ई एफ लिखा गया, यहाँ देखो कितने बाई कितने, 2 रो 3 मैट्रिक्स का है। ये कितना है भाई, ये 2 रो 3 मैट्रिक्स का है। अगर टू इसके रो और कॉलम, इसके रो दूसरे वाले के रो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले कॉलम के बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कंपेरेबल उसको हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो रो है कॉलम है वो आपस में बराबर होना जरूरी, दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। चले आगे बढ़े, अल्लाह क्या कह रहा है उसको देखते हैं। डिफरेंस क्या है भाई मैट्रिसेस वैसे डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है वो भी देख लो भाई। ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू नंबर बट ए डिटर्मिनेंट कैन बी।
अभी थोड़ी देर पहले तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक अवयव जो है एक संख्या में नहीं बदला जा सकता। ये केवल दिखाया मतलब रिप्रेजेंटेशन है, एक दिखाया जा सकता है कि मैट्रिसेस है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट जो है उसको एक नंबर में बदला जा सकता है, जो कि वैल्यू निकाल के लाए हो, सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल के लाए हो कि नहीं लाए हो, लाए। अब इसमें क्या कह रहा है, रो एंड कॉलम मे आर मे नॉट बी इक्वल इन द मैट्रिसेस। रो और कॉलम मैट्रिसेस में रो और कॉलम हो सकता है बराबर हो ना भी हो, लेकिन डिटर्मिनेंट में हमेशा इक्वल होगा। रो हमेशा फुल मिला के वो स्क्वायर वाला मैट्रिसेस टाइप का आता है कि नहीं आता, तो डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। और देखो ये मैट्रिसेस को कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, और कहीं कहीं कई किताब में ऐसे दो डंडी करके इधर, दो डंडी करके इधर करके भी दिखाया जाता है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, और डिटर्मिनेंट के दो डंडी के बीच में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये भाई इंपॉर्टेंट, इसको रखना, ये याद रखना। किसके लिए होता है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए सिंगुलर कब होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट उसका निकालना, कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालना। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसको कह देना क्या है भाई, ये नॉन सिंगुलर है। क्या है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, इसकी वैल्यू जीरो आ गया, तो इसको कह देना भाई, डंके की चोट पे कह देना कि सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये, क्या भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया क्या? ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। कल जब हम पीवाईक्यू लेके आएंगे तो बताएंगे कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। चले आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरी पार्ट का है उसको देखते हैं। चलो भाई, अब आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, दो मैट्रिसेस सेट टू बी इक्वल, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे पहले उसका ऑर्डर समान होना चाहिए, यानी m बाई एन है तो m बाई एन होना चाहिए। द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल। जो उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट है, जैसे a11 का एलिमेंट उस सेट के a11 के एलिमेंट आपस में बराबर होना चाहिए। इक्वल मैट्रिसेस कह रहा है ना, तो वही चीज़, उसका ऑर्डर समान होना चाहिए, और उसमें जो एलिमेंट जो रिप्रेजेंट किए, जो रखे गए, उस एलिमेंट आपस में बराबर भी होना चाहिए। चले एग्जाम्पल्स देखें कुछ, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा गया, कह रहा है कि इफ मैट्रिसेस आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जेड वाई। तो मैट्रिसेस में हमने पहले बताया कि इसका ऑर्डर समान होना चाहिए। थे कितने बाई कितने का भाई, ये 2 बाई 2 का मैट्रिसेस है। थोड़ा कलर बदल दे, नहीं तो उसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो जो दिखा गया है भाई उसमें ध्यान से देखो, क्या ये 2 बाई 2 का मैट्रिसेस है, ये 2 बाई 2 का मैट्रिसेस है, और ये जो यहाँ लिखा गया ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिसेस है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये दोनों का मैट्रिसेस समान है, अगर ये दोनों का मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है समान है, तो उसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स क्या है, x+3 इस पोजीशन के एलिमेंट्स के बराबर होगा। कितना लिखा है, x-3। क्या होगा भाई, x+3 जो होगा वो बराबर आएगा -x-1 के। 2i+x जो है बराबर आएगा 0 के। और क्या आएगा भाई, z-1 आएगा वो किसके बराबर, 3 के। और 4w-8 जो बराबर आएगा 2w के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, पहले वाले को करोगे, कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, इधर जाएगा -3, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ये कितना हो जाएगा, x बराबर अगर -2 आ गया तो इधर कितना हो जाएगा, 2y प्लस यानी -2 बराबर 0। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 1। समझ रहे हो, ये कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2w कितना हो जाएगा, 2w हो जाएगा कितना, 8। 8 कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, x का वैल्यू आया -2, और y का वैल्यू आया कितना, y का वैल्यू आया 1, z का वैल्यू आया कितना, 4, और क्या है भाई, और आया w का वैल्यू आया कितना, z का वैल्यू 4, w का वैल्यू ये 4 आया। हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है भैया ये बताओ मॉड x प्लस वाई प्लस मॉड z प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। तो मॉड x कितना आया, -2, y का मान आया है +1, फिर प्लस मॉड z कितना आया 4, इसकी वैल्यू कितना आया 4, यही तो आया। कितना है, ये मॉडुलस लगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 4 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 9 आएगा कि नहीं आएगा। यही अपना क्या है, आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आया, बात समझ में आया तब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया, अगला क्वेश्चन ही होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देख कहला किसके रूट्स बताओ, किसके रूट्स बताना भाई, इसके रूट्स बताना। चलो अब इसको पहले देखो, इस दोनों इक्वल लिखेंगे तो सबसे पहले इसके ऑर्डर देखो कितना, 2 बाई 2 का ऑर्डर है। ऑर्डर तो सेम, अगर ऑर्डर सेम है तो पोजीशंस वाले एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। कैसे हो जाएगा भाई, 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 3। फिर किसके बराबर हो जाएगा, 3 बीटा जो होगा बीटा की स्क्वायर माइनस बीटा की स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा।
ये 0 बराबर 0 तो है ही है। तीसरा क्या हो जाएगा, बीटा की स्क्वायर माइनस 5, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -6। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, एल्फा इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, एल्फा ये कितना हो जाएगा, एल्फा बराबर 2 हो जाएगा। इसको बीटा की स्क्वायर है, बीटा की स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 कर दोगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बीटा की स्क्वायर इसको इधर लेके आओगे, बीटा की स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। एल्फा बराबर 2 आ गया तो इसको भाई एज इट इज़ रहने दो, इसमें कोई छेड़खानी मत करो। एल्फा बराबर 2 पकड़ के बैठो। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालोगे तो देखो, इसको फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, -2 बीटा माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं आएगा। तो इसको करोगे, बीटा कॉमन करोगे तो बीटा -2 हो जाएगा, इधर कॉमन करोगे -1 कॉमन करोगे तो बीटा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी बीटा बराबर 1 आएगा और बीटा बराबर क्या आएगा भाई, 2 आएगा। यहाँ तक मिला। अब इसका फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, बीटा की स्क्वायर -3 बीटा -2 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बीटा कॉमन हो जाएगा तो बीटा -3 -2 कॉमन हो जाएगा, बीटा -3 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बीटा बराबर यहाँ से कितना है, 2 है, और बीटा बराबर कितना है भाई, बीटा बराबर 3 है। तो देखो इन दोनों में बीटा बराबर 1 आया, बीटा बराबर 3 आया, लेकिन इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, इन दोनों के हिसाब से जो कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसमें क्या कॉमन दिख रहा है, बीटा बराबर 2। कि बीटा बराबर 2 मिलने का मतलब है कि एल्फा बराबर 2 मिल गया, बीटा बराबर 2। जो कॉमन सोल्यूशन होता है वो लिया जाता है ना। तो कॉमन सोल्यूशन यहाँ क्या है, बीटा इज इक्वल टू 2। हमको एल्फा का मान 2 मिल गया, बीटा का मान 2 मिल गया। तो हमसे क्या इक्वेशन पूछा था, हाँ हमसे इक्वेशन पूछा था। तो इक्वेशन कैसे, अगर एल्फा और बीटा दिया हो तो इक्वेशन कैसे लिखते थे, माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखते थे, ऐसा कि नहीं लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। तो एल्फा और बीटा कितना आया, 2 और 2, तो माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यही अपना आंसर है। बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब करते हैं, देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ये ऑपरेशन है भाई, मैट्रिसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लग सकता है, तो उसमें से हम पहला पढ़ने चाह रहे हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चलो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं भाई। लेट ए बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n। दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है m/n। अगर मान लो एक मैट्रिसेस अपन लोग के पास aij है जो m/n का है, m/n ऑर्डर का है। दूसरा मैट्रिसेस अपन लोग के पास dij है जो m/n ऑर्डर का है। तो कितना हो जाएगा भाई, aij प्लस mbij, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, m/n ऑर्डर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जी। यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि देयर सम a प्लस बी ऑब्टेन बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दोगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ोगे तो वो भी m/n ऑर्डर का आएगा। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लगाते हैं। एग्जाम्पल्स वगैरह लगाएंगे तो क्लियरिटी अच्छे से आएगी। जैसे ये एग्जाम्पल से दिया गया, अब इसका एडिशन करना हो भाई कैसे करोगे, a प्लस सी हमको निकालना हो, कितना आ जाएगा बताओ जी। ये कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, -2 है, 0 है, 2 है, 0 है, 4 है, -3 है, यही तो है, कुछ और है। प्लस 4 1 -2 है, 3 2 1 है, 2 -1 7 है। देखो एग्जाम वगैरह में ना ये सब लिखा नहीं जाता है, एग्जाम वगैरह में पेपर में ही डायरेक्टली यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। जैसे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको जोड़ोगे कितना आएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3 एक 4, फिर -2 है, 5 में -2 जोड़ोगे 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 2 आएगा, फिर इसको जोड़ोगे तो 3 आएगा, फिर इसको जोड़ोगे कितना आएगा 2 आएगा, इसको जोड़ोगे 3 आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 आएगा कि नहीं आएगा जी, बिल्कुल यही अपना आंसर। चलो ठीक है, आपको ए दिया गया है इतना, और एक हम बी सेट दे दे रहे हैं, बी सेट कुछ दे दे रहे हैं। बी सेट मान लो हम तुमको दे दे रहे हैं 0 3 दे दे रहे हैं, और -2 0 दे दे रहे हैं, और 0 और 4 दे दे रहे हैं। यही तो दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। अब हम तुमसे पूछ ले, चलो दोस्त बता दो, a प्लस बी बता दो, a प्लस बी बता दो कितना आएगा। कंफ्यूज हो गए ना। ए का कितने बाई कितने का ऑर्डर है भाई, ए का 3/3 का मैट्रिक्स है, और बी कितने का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है। देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, ये आपस में बराबर है क्या, इनके ऑर्डर्स आपस में सेम है क्या, नहीं सेम है। m/n का होना चाहिए, ए भी m/n का, वो भी m/n का होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा भाई, ये नॉट डिफाइन होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं भाई, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन में ध्यान देना, प्रॉपर्टीज किसने, एडिशन में, मैट्रिक्स एडिशन में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। द ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर, मतलब मैटर नहीं रखता, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में बराबर आएंगे। अगर कम्यूटेटिव है तो एसोसिएटिव भी भाई, चाहे पहले दो को जोड़ के फिर सी वाले जोड़ दोगे मैट्रिक्स को, वही आना जो बाद वाले दो को जोड़ के पहले के साथ जोड़ दोगे, तो यानी एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। फिर देखते हैं भाई, फिर एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटेड आइडेंटिटी, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अगर नल मैट्रिक्स इसमें जोड़ोगे तो भाई वही सेम एलिमेंट। आइडेंटिटी होता ही क्या है? आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो किसी मैट्रिक्स में जोड़े उसी में सेम मैट्रिक्स हम लोग दोबारा देते। तो नल मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स किसी में जोड़ोगे, जैसे क्या है, अगर ये 2 3 5 3 लिखा गया, इसमें नल मैट्रिक्स जोड़ रहा है, तो क्या आएगा भाई? इसमें नल मैट्रिक्स जोड़े क्या आएगा? 2 आएगा, 5 आएगा, 3 3 ही तो आएगा, कुछ और आएगा? यही हुआ नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही है कि उसमें किसी एक ऐसे मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स में जोड़ो सेम मैट्रिक्स आ जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जैसे क्या है कि इनवर्स कैसे करोगे भाई? अगर जैसे क्या है कि मान लो तुम दो मैट्रिसेस इस प्रकार है, अपने पास एक मैट्रिसेस ये दिया है, देयर एग्जिस्ट बी सच दैट, इन दोनों को जोड़ो अपना क्या आ जाए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब बी यहाँ पे क्या होगा? देखो ये माइनस ए रख दें तभी तो आएगा ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। तो यही जो बी यहाँ पे है, इसी बी को क्या कहते हैं? इसी बी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे बढ़े। कैंसिलेशन ला भाई, कैंसिलेशन ला दो प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन ला होता है, एक राइट कैंसिलेशन ला होता है। जो लेफ्ट तरफ से कट करते हैं, जैसे ये लेफ्ट तरफ से कट हो रहे हैं, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन ला, तो यानी बी इज इक्वल टू सी, ऐसे काटा नहीं जाता, माइनस ए इधर लिखा जाता, माइनस ए इधर लिखा जाता, तब अपने आप वो नल मैट्रिक्स हो जाता, तो बी बराबर सी होता है। जो राइट तरफ से नल मैट्रिक्स, जो राइट तरफ से कैंसिल हो आउट हो, तो उसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन ला, यानी इसको क्या करेंगे? राइट कैंसिलेशन ला। यानी कैंसिलेशन ला दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला। बात समझ में आ रहा है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना हो भाई, कैसे करोगे? चलो हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि कैसे बताए थे। अगर किसी मैट्रिसेस में अगर के है, जैसे मान लो अपना A11 है, A12 है, A13 है, ऐसे तो कुछ बता के आया था अभी थोड़ी देर पहले। A21 है, A22 है, ठीक है, और A23 है, और यहाँ पे क्या लिखा है? A31 है, A32 है, और A33 है। ऐसा कुछ है कि नहीं है? ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अगर इसमें के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने से? के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिसेस से ध्यान है, के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? K11, Ka12, Ka13, Ka21, ये कितना हो जाएगा? Ka22 हो जाएगा, ये के हो जाएगा Ka23 हो जाएगा, और K इंटू A31 हो जाएगा, K इंटू A32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? K इंटू A3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में? ये अपना बन जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा गया था, एग्जांपल क्या लिखा? 2 टाइम्स 1 2 3 4 लिखा गया था, इसने 2 से मल्टीप्लाई किया गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? जी बिल्कुल, बात समझ में आ गया होगा। तो बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? जैसे क्या है कि के इंटू ए प्लस बी दो मैट्रिसेस लिखे हैं, तो के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ, यानी के ए इंटू के ए प्लस के बी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा गया तो के प्लस आई लिखा था, के इंटू ए, के ए प्लस आई के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आइडेंटिटी के साथ देखो लिखा गया, आइडेंटिटी ही लिखा है, कोई एल मैट्रिक्स लिखा है, जो भी लिखा हो भाई ध्यान देना, के एल दो नंबर लिखा गया साहब, तो एल के साथ फिर देखो उसको बुरा कर सकते हो, फिर ए के साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के ए लिखा गया, यहाँ ध्यान देना, एक के एल लिखा गया, एल एक नंबर लिखा गया। अगर लिया भाई तो जोड़ के भी लिख सकते हो, अलग अलग कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर जोड़ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई सही बात है। माइनस के इंटू ए लिखा रहे, माइनस बाहर कर लो, के इंटू ए करके फिर के इंटू माइनस ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ होता है। 1 ए, अगर एक से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा, माइनस से करोगे तो उसमें सब जगह माइनस से गुणा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्यों? वही एक कान को इधर उधर घुमा के पकड़ के तुमको दिखाया कि क्या तुम पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। चले आगे बढ़े। अबे छोटी छोटी प्रॉपर्टी है भाई, क्या बताऊँ इसमें। एग्जाम्पल तौर पे देखना चाहो देख लेना, कुछ अपने तरफ से मान लेना, 2/2 का है, 3/3 का, वो भी एक मानना, बस सेम मानना, नहीं तो पता लगा कुछ तुम एक मैट्रिक्स से 2/3 मारो, तीसरे का 3/2 मारो, उसके बैठ जोड़ने के लिए, फिर तो दो शाम हो जाएगा थोड़ा सा। चले आगे बढ़े। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? अगर अपन लोग के पास दो मैट्रिसेस है, ईस ऑफ ऑर्डर m/n, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो जितने मैट्रिसेस ले रहे हैं m/n का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा? a माइनस बी जो होगा ए आई जे, अगर अपना ये जो अपना ए मैट्रिसेस इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया हो ए आई जे m/n, एंड बी जो अपना रिप्रेजेंट किया गया हो B/J/m/n, मैं देखो ऑर्डर तो सबका सेम है कि नहीं है, तो a माइनस बी करोगे कितना आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटा दो भाई, A/J माइनस B/J, ए भी कितने ऑर्डर का आएगा? m/n ऑर्डर का आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। संगत अवयवों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। बात समझ में आया क्या? अब चलो, इफ बी हैव मैट्रिसेस ऑफ 3/2 ऑर्डर, दो ऑर्डर यानी 3/2 का ऑर्डर है, देखो 3 रो है, 2 कॉलम है, तो ये भी देखो, ये कितने ऑर्डर का भाई? 3/2 का है। ये भी 3/2 का है।
तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। कैसे होगा भाई? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा। जैसे क्या है कि ए वन टू है, ए वन वन है, ए वन वन के साथ घटाओगे कितना आएगा? 2 माइनस ए। फिर इसको 3 में से बी को घटाओगे 3 माइनस बी। फिर इसको किस में से घटाओगे? 4 माइनस सी। फिर किस में से घटाओगे भाई? 5 माइनस डी। फिर किस में से घटेगा? 6 माइनस ई। फिर किस में से घटेगा? 7 माइनस एफ। ये चीज़ घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। ये कितने बाई कितने का भाई? ये भी देखो 3/2 का है कि नहीं है? इसका ऑर्डर देखो 3/2 का है कि नहीं? ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जैसे क्या है कि ये किस पोजीशन पे? ए वन वन पोजीशन के, इधर का ए वन वन पोजीशन इसके साथ घट जाएगा। चले आगे बढ़े, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, लगाना है। इसको कैसे लगाते हैं जरूर देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स एंड के ए मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए माइनस के। ये दोनों हमको दिया गया है, इसमें कुछ तो और देना चाहिए तो भाई, कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो अलग अलग दिया गया है। तो जैसे क्या है कि ए हमको दिया गया ए मैट्रिक्स से, के इंटू ए इससे हम निकाल सकते हैं। देखो हमको क्या दिया गया, के ए इज इक्वल टू हमको दिया गया है 0, 3a, 2b और 24 दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? ए मैट्रिक्स हमको दिया गया है, कितना दिया गया है? 0, 2, 3 माइनस 4 दिया गया है। और ये कितना हो जाएगा भाई? 0, 3a, ये हो जाएगा 2b, ये कितना हो जाएगा? 24। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या होगा? मैट्रिसेस में हम बताएं सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कर दो भाई। करोगे कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 0, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा -4k। यही तो होगा, कुछ और होगा? यही होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये बराबर हो जाएगा 0, 3a, ये हो जाएगा 2b और किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। हमसे क्या वो पूछा? b माइनस ए माइनस के, यानी सभी की वैल्यू निकालना भाई। तो चलो इसकी वैल्यू कहाँ ऊपर निकाल दूँ यहीं पे। चलो कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 0, 0 के बराबर रहेगा, 2 के बराबर 3a आ जाएगा, और फिर 3 के बराबर किसके आ जाएगा? 3 के बराबर 2b आ जाएगा, और फिर -4 के जो है -4 के 24 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, -6 आ जाएगा। अब इस -6 को यहाँ पे ला के रखो, के की वैल्यू -6 आए तो यहाँ रख रखोगे, कितना हो जाएगा? -12 इज इक्वल टू 3 आएगा। और यहाँ के इज इक्वल टू -3 रखो तो -18 इज इक्वल टू 2b आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना हो जाएगा? एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे वैल्यू पूछा है कि ये बताओ दोस्त कि b माइनस ए माइनस के कितना होगा। तो b का वैल्यू कितना निकल के आया? -9। ए का वैल्यू कितना निकल के आया? -4। और के का वैल्यू निकल के कितना आया? के का वैल्यू भी मैंने निकाला, कितना निकाला था भाई? -6। -6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -9, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +4, ये कितना हो जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया क्या? यही इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आएगा? 1। चले आगे बढ़े, आगे कह रहा है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + 2c इज इक्वल टू b। हमको a दिया गया है और b तो आपको दिया ही नहीं है भाई। a दिया गया है, b हमको नहीं दिया गया, तो b हम अपनी तरफ से कुछ ले लेते हैं भाई। कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है? हम b को मान लेते हैं, क्या b को मान लेते हैं हम 3 मान लेते हैं, 1 -1 2 मान लेते हैं, 4 2 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 5 मान ले, 5 मान लो। उसके बाद इसको 2 0 3 मान लो। लो जी, इसको बी को हम अपनी तरफ से मान लिया था। हमसे कह रहा है सी बताओ, सी कितना होगा। तो क्या लिखा भाई? हमको लिखा है कि 2c कितना लिखा है? a + 2c इज इक्वल टू b लिखा गया है। अब हमको 2c निकालना है, तो 2c को उधर रखो, b को इधर करो, तो कितना हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब b माइनस ए करना, तो b अपने पास कितना है? 3 है, -1 है और 2 है, 4 है, 2 है और कितना है? 5 है, 2 है, 0 है और कितना है? 3 है। यही तो है, कुछ और है? अपना मैट्रिक्स यही है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए कितना हो जाएगा? 1 2 -3 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 -1, ये कितना हो जाएगा? 1। होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा भाई? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? इसको घटाओ, कितना घटाने पे कितना आएगा? घटाओगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। इसको इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा -3। फिर इसको इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा 5।
फिर इसमें से इसको घटाओगे आ जाएगा -1, और 2 में से 0 घटाओगे तो आ जाएगा 0, मतलब 2। 5 में से 2 घटाओगे आ जाएगा 3। इसी तरह इसको घटाओगे, 2 में से 1 गया 1, 0 में से -1 गया 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये वैल्यू किसका है? वैल्यू है 2c का। हमको चाहिए था c, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 से डिवाइड लगा दो। 1/2 से डिवाइड लगाओगे कितना हो जाएगा? 2 -3 5 -1 2 3। और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? 1 1, और ये 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये देखो 2 थोड़ा इधर हो गया, उसके नीचे लिखो, ये 2 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब क्या अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि डिवाइड लग जाता है, डिवाइड सबके ऊपर कर दोगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 1। इधर कितना हो जाएगा? 3/2। इधर कितना हो जाएगा? 1/2। इधर कितना हो जाएगा? 1/2। इधर कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया? यही है, कुछ और है? यही अपना आंसर है। लग जाएंगे, अब कहीं भी सब्ट्रैक्शन करना हुआ है, एडिशन करना हुआ है, ये सब लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है दोस्त? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, सिंपल से हैं सारे कुछ। ये भाई अभी बता रहा था थोड़ी देर ना, क्या बता रहा था भाई? मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर फॉर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे हो तो जो ऑर्डर होगा वो सेम होना चाहिए। सच मैट्रिसेस आर कॉल्ड कन्फॉर्मेबल। ऐसे अवयवों को अनुरूप कहा जाता है। कुल मिला के वो घटाने के अनुरूप है कि नहीं है वो सब देखा जाता है भाई। कुल मिला के ये है कि अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब जैसे A11 है तो दूसरे मैट्रिसेस के A11 एलिमेंट के साथ ही उसका जोड़ घटाव होता है। ठीक है, तो अगर वही कह रहा है कि अगर इफ़ A एंड B हैव डिफरेंट ऑर्डर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर दो A और B डिफरेंट ऑर्डर हैं तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन तो लगा दिया ना, यही सेम क्वेश्चन ही तो आगे था, मैंने लगा दिया, इसको लगा लीजिएगा भाई, आगे ही मैंने ऑलरेडी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब मल्टीप्लिकेशन के देखते हैं कंडीशन क्या होता है। दो मैट्रिसेस हैं अपन लोग के पास, दोनों मैट्रिसेस का अगर कह दिया जाए मल्टीप्लिकेशन, तो पहले देखा जाता है कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है भाई कि जो पहला मैट्रिसेस है उसका जो कॉलम है, कॉलम कितना है? कॉलम n है, दूसरे मैट्रिसेस के कॉलम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? अगर A जो है m/n, जिसमें n कॉलम है, ये क्या है भाई? ये n कॉलम है कि नहीं कॉलम? ये n कॉलम है, इसको ध्यान से देखना। m/n n कॉलम है कि पहले पहले मैट्रिसेस के लिए, इनटू b n क्रॉस p लिखा गया दूसरे मैट्रिसेस के लिए। रो क्या है भाई? रो है n। तो कंडीशन यही है कि कॉलम ऑफ जो कॉलम्स है इन ए इक्वल आना चाहिए रोज इन v। मतलब ए जो अपना मैट्रिसेस ए है, इस ए का कॉलम बी के रोज के अगर बराबर है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या मल्टीप्लिकेशन? क्या है? ए इंटू बी। अगर बी इंटू ए करते तो क्या करते भाई? बी का क्या है? कल बी कितना लिखा है? बी लिखा गया n क्रॉस p, और ये क्या लिखा गया भाई? m क्रॉस n लिखा गया। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन तब कब पॉसिबल है? जब ये p, इसका कितना है रो, इसका कॉलम कितना है? p है, इसका रो कितना है? p m। जब ये p बराबर n हो, m होता है, तो इस पॉसिबल में b ये पॉसिबल होता, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता। कुल मिला के क्या हुआ? अगर हमको मैट्रिसेस करना है मल्टीप्लिकेशन, अगर कंडीशन देखना है तो कॉलम इन ए, तो ये कॉलम इसका कितना n है, b वाले के रो के बराबर होना चाहिए। a के कॉलम का b के रो के बराबर होगा, तब अपना जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। और उसकी ऑर्डर कितना आएगा? m क्रॉस p ऑर्डर का आएगा। कितने ऑर्डर का आएगा? m क्रॉस p ऑर्डर का आएगा। कितने ऑर्डर का आएगा? m क्रॉस p ऑर्डर का आएगा। ध्यान दिए ना, m क्रॉस p ऑर्डर का। तो अगर कहीं भी अब जैसे क्या है, हम तुमको कहते हैं A2/4 कर रहे हैं इंटू b, एक मैट्रिसेस b है जो 4/3 है, इसका कितना हो जाएगा? इसको बता सकते हो भाई कितना होगा इसका? इसका बता सकते हो कितना होगा? ये कितने के ऑर्डर का आएगा? अगर मान लो C आ रहा है तो कितने ऑर्डर का आएगा? 2/3 मैट्रिसेस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलो इसी तरह एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब रूल को हम समझते हैं। तो वही है, ए बी और बी ए कब डिफाइन होगा? ए बी जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में ए बी डिफाइन होता है। बी ए कब डिफाइन होगा? बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाता है, तब डिफाइन। और ये भी जानना, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू अगर बी ए, तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा गया भाई, कैसे लिखा गया ध्यान से देखो। क्या लिखा गया? ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी इज इक्वल टू बी जे के लिखा गया एन क्रॉस पी। सब कुछ लिखा गया सीख। जैसे क्या इसमें डिफिनीशन से बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बताता हूँ कैसे सी आई जे अपना सी आई के आएगा। ये सबका एग्जांपल से हम थ्रू देखते हैं कि तभी समझ में आएगा।
और एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, फिर समझते हैं। जैसे क्या लिखा गया, एक सेट लिखा गया, एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है 0 1 2 1 2 3 2 3 4 लिखा गया है। एक मैट्रिक्स हमको बी दिया गया, बी कितना दिया गया भाई 1 -2 -1 0 2 -1 लिखा गया कि नहीं लिखा गया। हमको दो मैट्रिसेस दिया गया, हम तुमसे कह रहे हैं कि ए बी बताओ। ए बी बताना भाई, ए बी क्या लिखा गया है, पहले मैट्रिसेस लिख लो 0 1 2 1 2 3 2 3 4, यही तो है अपना ए। और बी कितना लिखा भाई, इनटू करना बी के साथ, बी कितना लिखा भाई, ये चाहे ऐसे लगाओ चाहे ये भी ब्रेकेट, दोनों के लिए मैट्रिसेस फॉलो करता भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिंबल उसी के। तो -1 0, ये कितना हो जाएगा 2 और -1 होगा कि नहीं होगा। अब चलो देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कि जैसे क्या है कि इसका R1 कितना, R1 ये है, ये R1 है, R2 कौन सा है, R2 ये है, ये R3 है, R3 है कि नहीं है। और इधर के ध्यान से देखोगे तो कॉलम कौन सा है भाई, ये कॉलम ये है C1, ये कॉलम कौन सा भाई, ये C2 है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, इधर से R1 कॉलम को पकड़ेंगे, R1 रो को पकड़ेंगे, इधर C1 कॉलम के साथ गुणा करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो, पहले R1 C1 कर देना, फिर R1 पकड़ के C2 के साथ गुणा करके यहाँ लिख देना R2 C2 कर देना, ठीक है। फिर इसी तरह R2 को पकड़ना, तो R2 को पकड़ोगे तो R2 वाले रो के साथ इसके कॉलम C1 के साथ गुणा करके जोड़ लेना, फिर R2 वाले C2 के साथ गुणा करके ये देखो ये हुआ कि नहीं हुआ, ये R1 है भाई, नहीं आके R2 मत समझना, R1 है। इसी तरह R3 को पकड़ोगे, R3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह R3 इसको पकड़ोगे तो किसके साथ, C3 के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। यही जो मैट्रिसेस बन के है, यही अपना फाइनल आंसर आएगा। अब चलो जो लिखा गया उस पर बात करते हैं। हमारा क्या है, पहला रो क्या है 0 1 2 है, तो पहला कॉलम क्या है 0 -1 2 है, 0 के साथ 0 × 1 करोगे, फिर प्लस करना, फिर इसका सेकेंड रो क्या है 1 है, तो इसके -1 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर +2 × 2 कर देना। यही करोगे, कुछ और करोगे, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, टोटल कितना आएगा -3। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, -3 आएगा, +3 आएगा, +3 आएगा, तो यहाँ के लिए कितना लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे। इसी तरह R2 C2 लिखा गया, तो इसका मतलब R2 C2 नहीं लिखा गया, R1 C2 लिखा गया। देखो ये R1 है, R1 मतलब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, गुणा करके बताओ कितना आ जाएगा, हो जाएगा 0 × -2, ऐसे करना है। ये हो जाएगा 1 × 0, फिर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 × -1। अब इसको गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1, ये देखो इधर सारे जीरो, ये जीरो ये जीरो, हो जाएगा -2। तो कितना बचा, यहाँ -2 बचा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। R1 C2 यहाँ लिखे थे। अब देखो R2 C1 करना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को पकड़ो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 1 के साथ 1 गुणा होगा 1, फिर -2, फिर ये गुणा हो जाएगा 3 × 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 5 आ जाएगा। तो यहाँ सीधे 5 लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, अब गुणा कर ले जाओगे। फिर इसका R2 को पकड़ना, इस सेकंड वाले कॉलम के साथ गुणा करना, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 से 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सीधे यहाँ -5 लिख दे। इसी तरह 2 3 4 के साथ 2 3 4 इधर गुणा करोगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ दोगे 7 आएगा, 7 लिख दे सीधे। इधर के क्या करोगे भाई, इधर R3 थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ गुणा करोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4, -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। और कितने कितने बाई कितने का मैट्रिक्स, 3 रो 2 कॉलम है, तो 3/2 का मैट्रिक्स बना कि नहीं बना। अब देखो इसको तुम यहाँ भी कह सकते थे 3/2 का ही बनेगा। जैसे क्या है, यहाँ देखो कितने रो कितने कॉलम है, यहाँ 3/3 है, और यहाँ देखो 3/2 है। तो थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर हो, तो जो गुणा करके मैट्रिसेस बनता है, तो 3/2 का मैट्रिसेस बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। देखो 3/2 का मैट्रिसेस बना कि नहीं बना। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, फिर उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन सी वही है भाई कि उसका जो रो है उसके कॉलम पहले, मतलब पहले वाले का रो सेकंड वाले के कॉलम के बराबर होना चाहिए, तभी अपना गुणा हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। कुल मिला के बताने का उसका वही उद्देश्य था। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। प्रॉपर्टी आ गया, प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं भाई हम लोग, उससे क्या होगा अपन फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या भाई, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रहे। एक एक्सप्रेशन तुमको दिया गया है, इस कदर दिया गया है कि चलो देखो, एक एक्सप्रेशन दिया गया 1x3 ऐसा कुछ दिया गया, एक बीच में मैट्रिसेस लिखा गया 1 3 2 0 5 1। 12th के किताब में देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन कई मिलेंगे आपको, 3 2 एक ऐसा कुछ मिल गया। अब ये कितना हो जाएगा, एक मैट्रिसेस यहाँ लिखा गया, कॉलम मैट्रिक्स लिखा गया भाई एक, ये देखो ये इसको ऐसे करना, फिर ये एक मैट्रिसेस ऐसे बना रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये 1 है और x है, और बराबर 0 है, तो कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। ध्यान से देखो, इसमें कितने रो हैं, एक रो है 3 कॉलम है। इसमें कितने रो कितने कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है। इसमें कितने रो कितने कॉलम है भाई, इसमें देखो 3 रो 1 कॉलम है कि नहीं है।
तो पहले हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 2 का करोगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या बोले थे, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो भाई तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कैसे होगा, चलो ये और देते हैं भाई, R1 है, R1 है तो इसके साथ गुणा होगा तो कितना बनेगा, केवल एक ही बन रहा, देखो x इसके साथ गुणा 0, इसके साथ 0 0, केवल A1 बनेगा, यहाँ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इधर देखो गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, तो 5x, ये देखो ये इसको 1 बना लो है, नहीं तो 3 बना रहे हैं, देखो 1 बना लो, नहीं कैलकुलेशन बढ़ाओ इसका, इसको 1 बना लो, छोटा सा कर लो। इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, गुणा करो, ये कितना करोगे भाई, 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस x इंटू 5 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 3 हो जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 आएगा कि नहीं। तो यहाँ हम क्या लिख दें, 5x प्लस 6 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स प्लस 1 आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ लिख दें सीधे x प्लस 4। कोई दिक्कत है क्या, पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन करके अपने पास ये आया था, लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स ऑलरेडी अभी बचा है, तो कितना लिखा 1 1 x बचा है कि नहीं बचा है, बचा है, के बराबर किसके हो जाएगा। अब क्या है, मल्टीप्लाई होगा, चेक करते हैं भाई, इसमें कितने बताओ, कितने रो हैं, 1 रो है 3 कॉलम है, इधर कितना भाई, इधर 3 रो है 1 कॉलम है कि नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा, प्लस x प्लस 4 आ जाएगा, यही तो आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा, ये बराबर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, 0 नहीं, नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ये नल है, नल मैट्रिक्स इधर लिखेंगे। अब ये बताओ, ये कि ये देखो, एक मैट्रिक्स 1/1 का, एक नल 1/1 का नल मैट्रिक्स लिखा गया, तो किस क्या ये जो है इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 1 प्लस 5x प्लस 6, ये किसी एक एलिमेंट वाली उसके अंदर 0 रहा होगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो x² प्लस 4x, सिंगलटन एलिमेंट बताए थे ना भाई, ऐसे लिखा जाता था, यानी इसके अंदर एक एलिमेंट 0 लिखा गया, ये नल मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या लिखा गया, 0। अब ये भी नल मैट्रिक्स है, ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, तो कितने बराबर हो जाएगा, x² प्लस 4x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो x² बराबर x² ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 7 बराबर 0। अब देखो ये तो सीधे फैक्टर तो नहीं हो रहा, तो x की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, -9 प्लस माइनस 9 9 81 माइनस 4ac, 4a 7 चौके 28 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, -9 प्लस माइनस √53 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, यही अपना आंसर है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था भाई कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो एक बात ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्यूटेटिव। अच्छा, नॉट कॉम्यूटेटिव है तो क्या एसोसिएटिव भी नहीं होगा, तो तुम देखेंगे ना भाई एसोसिएटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव होता है। और कुछ चीज़ें दिया गया, इसको भी देख लो भाई, अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए लिखा है, क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, अगर कहीं लिखा है ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, तो इसको क्या बोलते हैं, देन ए एंड बी आर सेट टू बी एंटी कॉम्यूटेटिव, एंटी कम्यूट कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एंटी कम्यूट बोलते हैं, यहाँ लिखा गया है, हिंदी में भी लिखा गया है भाई, हिंदी वाले देख लेना। अगर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कम्यूटेटिव, अगर डायगोनल, अब कम्यूटेटिव किस कंडीशन में होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिसेस होना चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कम्यूट करेगा। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। एसोसिएटिव देखो, एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ध्यान रखना भाई, यहाँ आर्डर वगैरह जो चेक करते नहीं हो कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, तब होता है जब ए का कॉलम जो होता है बी के रो के बराबर होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर वही कन्फर्मेबिलिटी अगर उसकी शो कर रहा है तो उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव फॉलो करता है। चले आगे बढ़े, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये क्या कहने का मतलब क्या है भाई, अगर ए इंटू बी प्लस सी कर रहे हैं तो ए बी हो जाता है, ए बी के साथ ए बी ए सी भी हो जाता है, यानी कुल मिला के कहना ये चाह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या इधर से भी कर सकते हैं, बी प्लस सी अगर इंटू ए कर रहे हैं तो क्या इसको कर सकते हैं, बी ए प्लस सी ए का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किए भाई। ठीक है, चले आगे बढ़े हम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई, एक ऐसे मैट्रिक्स ढूंढो जो किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद वो उसी मैट्रिक्स को दोबारा दे दे, उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, उसके जैसे क्या है, अगर आई एन किसको लिखते थे, आई एन लिखते थे, जैसे I2 लिख रहे थे, I2 किसको लिखते थे, 1 0 0 1, ऐसे तो लिखते थे, तो यही अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। चले आगे बढ़े, जीरो प्रोडक्ट क्या होता है भाई, अब इसको देखो, ई प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स इफ डज नॉट मीन ईदर ए आर बी इज जीरो,
तो इसका मतलब क्या भाई, अगर ए और बी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए भी जीरो है और बी भी जीरो। जो अभी तक पढ़ा है, जो रियल नंबर्स में पढ़ते हैं एक्स इंटू वाई बराबर जीरो आता है, तो हम कह देते हैं कि या तो एक्स जीरो है या तो वाई जीरो, या तो एक्स और वाई दोनों जीरो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर ए इंटू बी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए भी जीरो हो या बी भी जीरो हो या दोनों जीरो, ऐसा कुछ नहीं है। बिना उसके भी जीरो आ जाता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये याद रख के मत बैठना। जैसे एक एग्जाम्पल ये दिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। जैसे क्या है, वन वन लिखा गया है, टू टू लिखा गया है, ये ए है तुम्हारा इंटू ये बी लिखा गया, माइनस वन वन लिखा गया, वन माइनस वन लिखा गया। बी लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, करोगे कितना आ जाएगा भाई। ये फर्स्ट रो पहले कॉलम में करोगे कितना आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस माइनस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, नीचे करोगे कितना हो जाएगा, टू माइनस टू प्लस टू हो जाएगा। ये नीचे इसमें गुणा करोगे टू माइनस टू हो जाएगा। देखो जी, अब इसको सबको जोड़ डालोगे तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, जीरो 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 जीरो। देखो जीरो आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। क्या ए और बी जीरो है क्या, ए और बी तुम्हारा जीरो था क्या, जीरो नहीं था, लेकिन ये तब भी उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो नल मैट्रिक्स हमको दे रहा है। बात समझ में आया क्या। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रॉपर्टी क्या है। तो वही किसी का कह रहा, किसी भी मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नल मैट्रिक्स ही फाइंड आउट होता है। तो नॉर्मल सी बात है नहीं जी। ये प्रॉपर्टी देखो, अगर ए इंटू ए करते हैं, ए इंटू ए करते हैं तो ए की स्क्वायर आ जाता है। क्या कैसे किया, एक एक जुड़ गया। तो अगर इसी तरह ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का पावर एम प्लस एन आ जाएगा। आज काफ़ी सारा प्रॉपर्टी वगैरह ही है। ठीक है, तो आज ये ध्यान रखना, अगर इसी तरह एक पावर एन करना तो एक पावर एम एन हो जाएगा। देखो आज सारी प्रॉपर्टी ये थोड़ा आसान है, लेकिन यही है, इसी क्वेश्चन से इसी सबसे आगे सारे कुछ इजी होना है। अगर ये सब में करने का प्रोसीजर छोड़ दिए, अगर किसी डिफिनीशन में दिक्कत हो रही है तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए इस सब डिफिनीशन को बारीकी से देखिएगा, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज किस तरह चल रही है, इस सब चीज़ को ध्यान से रखना। अब जैसे क्या है कि ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर लिखा गया है, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऐसा कहीं लिखा है तो हम उसको कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर हम क्या बोले थे, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसमें गुणा करोगे तो ए इंटू ए आएगा जो कि एक स्क्वायर हो जाता है। फिर ए का बी के साथ गुणा करोगे तो ए बी हो जाता है। फिर क्या करते हो भाई, बी का ए के साथ गुणा करोगे तो बी ए हो जाएगा। फिर बी का बी के साथ गुणा करोगे बी की स्क्वायर हो जाएगा। अब कहोगे कि ए बी बी ए बराबर होते नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ए बी बराबर बी ए हो, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। ये से लिखा रहने देना, यही अपना एक्सप्रेशन, यही अपनी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इन द सेंस क्या होता है, आइडेंटिटी ये भी भाई, इधर जो लिखा है इसके बराबर आ रहा है, ये भी एक आइडेंटिटी ही लिखा गया। नहीं समझ में आया, इधर क्या लिखा भाई, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको क्या करोगे, ए माइनस बी कर सकते हो, ए माइनस बी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर इसको गुणा करो भाई, गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ए की स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, बी की स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रॉपर्टी ये हो गया, एक प्रॉपर्टी ये हो गया। चले आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या लिखा भाई। एग्जाम्पल्स लिखे गए भाई, एग्जाम्पल्स दिखाना है कि ये बताओ एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव दिखाने के लिए हमने क्या बताया था, पहले ए बी को दिखाते हैं। ए बी कितना लिखा भाई, वन लिखा है, टू लिखा है, माइनस टू लिखा है, थ्री लिखा गया। और बी कितना लिखा भाई, बी लिखा गया है टू वन टू थ्री लिखा गया, डी लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। तब कितना हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना पता है, इसका रो इसका कॉलम करो, कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, वन इंटू टू, फिर टू इंटू टू फोर हो जाएगा। फिर इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वन प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स। फिर इसका गुणा करोगे इसके साथ कितना हो जाएगा, माइनस फोर प्लस सिक्स हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, माइनस टू प्लस नाइन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा चार दो छः के बराबर हो जाएगा, छः एक सात के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दो के बराबर, ये कितना हो जाएगा, सात के बराबर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। अब ए बी का मल्टीप्लाई करिए, तब ए बी का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन करो भाई, देखो कितना आता है। ए बी कितना तुम्हारा निकल के आया, सिक्स, टू निकल के आया, सेवन सेवन निकल के आया। और बी सी कितना तुम्हारा भाई, सी तुम्हारा है माइनस थ्री, वन और टू है और जीरो, यही तो है, कुछ और है, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, फिर करोगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 18, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस 18 प्लस 14। फिर इसको गुणा करोगे, इसको इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस 14। इसको इसके साथ गुणा कर रहे हो ना, फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, टू प्लस जीरो। और इसको पूरा लिखोगे कितना आ जाएगा, पूरा लिखो भाई, इसको आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस फोर सिक्स,
अभी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं प्लस 8 आएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 2, ये अपना ये आया। अब ये तो तुम ए बी को पहले किए फिर सी के किया, अब हम ए को छोड़ देते हैं, पहले बी सी को करते हैं, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या देखो, अगर इसके बराबर आ रहा है, अगर इसके बराबर आ रहा है तो कह देंगे हाँ भाई एसोसिएटिव है, अगर कह अगर नहीं आया तो बता देंगे भाई एसोसिएटिव नहीं है। चलो देखते हैं, पहले बी और सी को करते हैं। बी सी करते हैं भाई, बी सी कितना आ जाएगा, बी कितना दिया गया है, बी दिया गया 2123, बी दिया गया है 2123, 2123 दिया गया। और सी कितना दिया गया दोस्त, सी भी देख लो एक बार, सी दिया गया -3120, -3120 दिया गया नहीं दिया गया, दिया गया। अब इसको गुणा करो इसके साथ, कैसे करता है भाई, जो जो नियम जानते हैं उसी नियम के साथ इसका रो लो, इसके कॉलम के साथ गुणा करो और जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा, -6 + 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 + 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा +0 हो जाएगा। तो कितना आ गया भाई, ये आ गया -4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो मिला, कुछ और मिला, यही मिला। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी सी कितना हो जाएगा, ए अपना कितना भाई, ए कितना दिया गया है उसको देखो, ए दिया गया है अपना 1 2 -2 3, 1 2 -2 और क्या दिया गया 3, और बी सी अभी निकाल के लाए, कितना लाए -4202 निकाल के लाए हैं। करो भाई गुणा इसका, कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करो, देखो इसको साथ गुणा करोगे -4 + 0, फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1 + 1 नहीं 2 होगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -8 + 8 हो जाएगा, 8 + 0 हो जाएगा, इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा -4 + 6 होगा कि नहीं होगा। अब इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 8 होगा, और इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। कितना आया -6482 आया है, और उसको निकाले थे कितना आया था, वो भी -4682 ही आया था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी पहले कर लो फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, या ए के छोड़ दो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपस में बराबर आएंगे। सत्यापित हुआ कि नहीं, हो गया। चले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था कि कैसे होता है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इसी को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो एक मैट्रिक्स ए है, बी और सी दिया गया, तो ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लगवा दिया हूँ, ध्यान से देखो, वहाँ जाकर क्वेश्चन मैंने लगवा दिया, ये क्वेश्चन पीछे ही लगवा दिया मैंने। अब जो चार मैट्रिसेस हम बताने वाले हैं, ये मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे क्या आता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है भाई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको वर्ग सम आव्यूह कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन। अगर ए की स्क्वायर करो ए आ जाए, क्या कौन सा रिलेशन संतुष्ट करना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर हमको कोई एक मैट्रिसेस ए दिया गया है, आप उनसे पूछा जाए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं, अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर करोगे ए आ जाए। नोट क्या लिखा, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट देन ए की पावर एन इज इक्वल टू करोगे तब भी ए आएगा, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए। कुल मिला के एन 2 या 2 से बड़े के लिए अगर उसका पावर बढ़ा रहे हो, अगर सेम मैट्रिसेस सिम रिपीट हो रहा फिर आ रहा फिर भी कुछ कर रहा फिर वही आ रहा, तो उसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम देखते हैं। हमको एक एग्जाम्पल दिया गया, एक मैट्रिसेस हमको ए दिया गया है, इतना दिया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ी देर पहले बताया, अगर जो दिया गया था हम ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर निकालें, ए और ए आ जाए तो हम कह देते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो कैसे हो जाएगा, 2 - 2 -4 -1 3 और कितना है 4 है, 1 -2 -3 ऐसे लिखा गया है। एक तो ए अपना ये लिखा गया, तो ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए कर दें, कितना हो जाएगा 2 -2 -4, ये कितना हो जाएगा -3 3 और कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1 -2 और ये -3। गुणा करो, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, देखो भाई इसका रो लिए इसका कॉलम लिए, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -2 से +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये कितना है भाई 0 आया। ध्यान से देखो, हम सही लिख रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। देखो इसका रो लिए इसका कॉलम करो, तो इसका रो करोगे कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा +2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, 4 4 कट जाएगा तो आएगा कितना, ये 2 आएगा। देखो ये मैंने किया कितना 4, फिर कितना किया, ये कितना आ जाएगा +2, फिर कितना आएगा -4, कितना है भाई ये टोटल, टोटल आया 2, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर इसके साथ इसको इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, फर्स्ट रो यानी 2 दूना 4 -4, फिर 3 दूनी -6 प्लस 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो बराबर कितना आएगा भाई -2 आएगा कि नहीं, -2 लिख दिए। इसी तरह फिर इसको फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम के साथ करोगे कितना आ जाएगा,
आ जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा -8 आ जाएगा, +8 होगा, 8 नहीं -8 होगा, फिर कितना हो जाएगा भाई, 4 3 है 12 हो जाएगा, टोटल भी जोड़ के घटाओगे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई, फिर सेकंड रो को लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को देखते हैं कितना हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को गुणा करोगे कितना हो जाएगा, -2, फिर कितना हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा, +4, तीन दोनों को जोड़ोगे 3 2 5, -5 में +4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। फिर देखो, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ करोगे भाई कितना हो जाएगा, सेकंड रो माइनस यानी 2 + 2 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, जोड़ घटाव करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम करोगे कितना आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम करोगे कितना आ जाएगा, -4 से +4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, और हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना, 4 3 है 12, 12 12 कट गया, कितना आएगा भाई, 4 आएगा। बात समझ में आया क्या, ये 4 हो गया। अब थर्ड रो पकड़ते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो देखो ये रहा थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। फिर इसको इसके साथ इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, थर्ड रो है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा कितना, -6 होगा, ये कितना हो जाएगा, -6 होगा। फिर ये कितना हो जाएगा, -3 2 जा कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 6 -6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -2। ठीक, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +3। यही तो है, कुछ और है, ध्यान से देख लो भाई, ये कितना हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 3 3 9 +9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो 9 से जुड़ा कितना हो गया, ये हो जाएगा +1 आएगा, +1 इसमें जुड़ेगा तो -3 आएगा। देखो ये क्या निकल के है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, देखो निकल के ए आया कि नहीं आया। आ- इसका मतलब क्या है, अब कहीं आइडेम्पोटेंट दिखाना हो तो क्या करोगे, ए स्क्वायर करना, ए स्क्वायर करने पर अगर ए आ जाए तो आइडेम्पोटेंट आ जाए, तो आइडेम्पोटेंट की कंडीशन में एक पावर एन करने पे भी ए आएगा। ठीक है, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना जरूरी है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट समझ में आया। ठीक है, आइडेम्पोटेंट समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पीरियाडिक मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखते हैं। ध्यान रखना, ये सब चीज़ में देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जुड़ा होगा, ये सब चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही देखो वैलिड है। देखो ये यहाँ लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे भी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम, आगे जब चल के देखते हैं आगे क्या लिखा गया, उसको भी दिखाता हूँ, उसमें भी आइडेम्पोटेंट के लिए वही लिखा गया होगा जो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स वाला। देखो पीरियाडिक मैट्रिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है इसके लिए। क्या लिखा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया हमको, इज कॉल्ड पीरियाडिक। ये कब पीरियाडिक होगा, कब होगा, जब एक पावर k+1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई हमको डिटर्मिनेंट ए दिया गया है, मान लो डिटर्मिनेंट ए दिया गया, तो उसका क्या करोगे, ए की स्क्वायर निकालोगे, अगर ए के बराबर आ जाए यानी k = 1, k = 1 रखने पर अगर ए के बराबर आ जाए, 1 पे नहीं है फिर 2 रखो, 2 पे आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 रखो। कुल मिला के उस के की उस वैल्यू तक, मिनिमम वैल्यू तक जाना है जहाँ पे वो वैल्यू तुरंत हमको ए दे दे। अगर इस कंडीशन में हमको दे देता है तो जो जिस के लिए वो दिया है वही के उसका क्या होता है, पीरियड कहलाता है। ठीक है, चलो इसके एक एग्जांपल्स को देखते हैं तब बात समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कि नहीं है, देखें एग्जाम्पल रखे हैं कि नहीं रखे, नहीं होगा तो एग्जाम्पल कल लगवा देंगे, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो एग्जाम्पल कल लगवा देंगे। अब क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स को कह रहा है कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब नील, नील से ही पता चल रहा है कि एक पावर समथिंग कुछ करेंगे, हमारा नील मैट्रिक्स आना चाहिए। तो वही कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर एम इफ सेटिस्फाइज, एक पावर के नल मैट्रिक्स आना चाहिए जब, तब आना चाहिए जब एक पावर k-1 जब निकाले थे और नॉट इक्वल टू 0 आया था। ठीक है, चलो इस पे एग्जाम्पल लगवाएंगे भाई, इस पे एक एग्जाम्पल लगवाएंगे, इस पे नहीं छोड़ेंगे। चलो लगाता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखा गया, ध्यान से देखो दिख रहा है। अब क्या कह रहे हैं, इसको दिखाओ निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। चलो देखते हैं, हमको ए दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए की स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, लिखा गया 1 1 3 5 2 6, -2 लिखा गया, -1 लिखा गया, -3 लिखा गया, ये तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया। अब इसको कितना करोगे, ये हो जाएगा 1 1 3, ये हो जाएगा 5 2 6, ये कितना हो जाएगा, -2 -1 -3। अब इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखो, बार बार वो
सेम पोजीशन पर नहीं लिखा जाता। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, -6 ये 1 हो जाएगा। कुल मिला के क्या दे रहा भाई, ये 0 दे रहा क्या? चल देख लेते हैं भाई, हमको लग रहा है 0 देगा। कैसे देगा, 1 5 3 2 6 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम का देखो कितना हो जाएगा, 1 फिर 2 2 एक 3 फिर -3 फिर ये 0 दे देगा। फिर इसको करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 6 3 फिर 6 हो जाएगा, 3 + 6 फिर 3 3 9 6 3 9 9 9 ये भी 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को पकड़ो कितना हो जाएगा, 5 5 दूनी 10 15 15 15 15 6 दूनी 12 ये कितना हो जाएगा, 3 आएगा। नहीं ध्यान से देखो, हाँ कितना हो जाएगा, ये देखो 5 हो जाएगा, ये 5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, -12 ये -2 आएगा, ये कितना आ जाएगा निकल के, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ना, तो हो जाएगा 5 5 दूनी 10 ये हो जाएगा 6 दूनी 12 10 5 15 12 मतलब 3 आएगा। फिर इसको सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 5 4 9 घटेगा तो ये भी 3 आएगा। फिर इधर करोगे भाई 5 4 5 2 6 इसको साथ गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 3 15 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 15 12 17 हो जाएगा -1। कोई दिक्कत यहाँ तक का भाई, 5 दूनी 5 3 15 और 6 दूनी 12 15 12 27 और 3 3 6 18 18 आ गया, 15 12 27 18 कितना हो जाएगा, 18 27 2 7 दोनों आएगा ना, तो 9 लिखे तो भाई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ते चलो भाई। फिर इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे इसके साथ कितना आएगा भाई, इसके साथ इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा, -2 -2 -5 -7 हो जाएगा, -6 + 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, -1। एक सौ गुणा करो इसके साथ कितना हो जाएगा, -2 -2 -2 -4 हो जाएगा, -4 से +3 जोड़ोगे तो -1 आएगा। फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, ये -9 बनेगा, -9 ये 3 2 6 आएगा, 6 6 -6 -6 जोड़ोगे -12 हो जाएगा, 12 -3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, इतना सारा कुछ मिल गया, इसको मिटा देते हैं भाई। ठीक है, इसको मिटा दो। अभी अभी देखो, अभी हम लोगों को नहीं मिला, हम लोग अभी निलपोटेंट का मैट्रिक्स क्या पढ़ गए, एक पावर के करो जिसके कंडीशन में क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तब होता है भाई। तो हमने एक स्क्वायर किया, देखा नहीं आया। यहाँ देखो सारी कंडीशन तो यही लिखा गया ना, एक पावर कर के करो ताकि नल मैट्रिक्स आ जाए, और एक पावर के -1 नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो देखो एक स्क्वायर अभी नल मैट्रिक्स नहीं है। अब ए का क्यूब करते हैं भाई, ए का क्यूब क्या होगा, कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर इंटू ए होगा, तो एक स्क्वायर की वैल्यू निकल के क्या आया, एक स्क्वायर वैल्यू निकल के आया 0 0 0 3 3 9। फिर क्या लिखा है, -1 और -3 लिखा गया। और फिर ए क्या वैल्यू क्या लिखा गया, ए कितना लिखा है भाई, ए का वैल्यू है 1 1 3 5 2 6 और फिर कितना, -2 -1 -3 यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया, ये लिखा गया। अब इसको गुणा करो भाई, ये 0 के साथ 0 गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर पूरा जो है हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम फिर ये सब 0 हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। अब इसको गुणा करो, ये 3 हो जाएगा, 5 3 3 या 15 हो जाएगा, 15 3 18 बाई 18 में से फिर 18 घटाओगे कितना आ जाएगा, ये भी 0 आएगा। फिर इसको देखो, ये जो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करोगे कितना हो जाएगा, 3 + 6 6 6 6 6 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 में से फिर 9 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 0। फिर इसको इसके साथ करोगे, 3 त्रिक का 9 5 6 त्रिक 18 18 9 27 9 त्रिक 27 ये भी 0 हो जाएगा। फिर -1 -3 करोगे, इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, -3 -5 -1 -2 -6 ये 0 हो जाएगा ये भी। क्यों, देखो -1 से -1 होगा, -5 -5 -1 जोड़ोगे -6 इसके साथ गुणा करोगे +6 आएगा, 0 हो गया। अब इसके साथ इसको सेकंड वाले में करोगे कितना हो जाएगा, -1 -2 फिर कितना करोगे भाई, ये +3 हो जाएगा, तो ये भी 0 होगा कि नहीं होगा, तो ये भी 0 ही आना है। ठीक है, ये क्या है भाई, एक नल मैट्रिक्स मिल गया कि नहीं मिला। तो हमने देखा कि अगर हम एक स्क्वायर किए तो एक स्क्वायर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहा, लेकिन जैसे हमने ए का क्यूब किया तो ए का क्यूब क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है जो हमको दिया गया है कि नहीं दिया है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। इस कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से ही ये क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। बात यहाँ तक समझ में आया क्या, बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इन्वॉल्यूटरी कब होगा, ये तब होगा भाई जब ए स्क्वायर
इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स देखो लिखा है ना, जिसको अंतर्वलनीय समूह कहते हैं। ये तब होगा जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर हो सा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का बराबर होने का मतलब क्या है भाई? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल ये दिया गया है, अब कह रहा है कि अगर ए इंटू ए करी आइडेंटिटी दे देते, क्या है? इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। चलो देखते हैं, पहले एक स्क्वायर निकालते हैं। तो एक स्क्वायर निकालोगे कितना आ जाएगा? कितना लिखा? -5 -8 ये 0 लिखा गया। ये कितना लिखा? 3 5 ये 0 लिखा गया। ये कितना लिखा गया? 1 2 ये कितना लिखा गया? -1 लिखा गया। अब ये कितना हो जाएगा भाई? -5 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर निकाल रहे हो ना, तो ये 5 0 सब कुछ लिखना पड़ेगा 2 बार, -1 यही तो हुआ, कुछ और हुआ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई। देखो -5 से फर्स्ट रो लोगे, फर्स्ट कॉलम लोगे तो गुणा करो, पंचम 25 25 प्लस में हो जाएगा -24 आएगा, तो एक बचेगा। ये फिर एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? एक। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करोगे, कितना हो जाएगा? +40 हो जाएगा, -40 + 40 -40 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आएगा? ये 0। फिर ये इसके साथ गुणा करोगे, देखो इन दोनों के साथ, तीनों के साथ गुणा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, 5 3 -15 आएगा, +15 ये कट जाएगा। फिर ये 1 के साथ इसके बुरा होगा, तो कितना हो जाएगा? 0। अब 3 और इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम को पकड़ो, कितना हो जाएगा? 8 3 के 24 पंचम 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये देखो ये 25 आएगा प्लस में, इधर देखो 0 इसके साथ गुणा हो जाएगा, 24 आएगा नेगेटिव में, तो हो जाएगा 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम को पकड़ोगे, देखो ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? ये -5 आएगा, +6 आएगा, +1 हो जाएगा, +1 के साथ इधर -1 के साथ गुणा होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 1 फिर थर्ड सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ करोगे, कितना आ जाएगा? -8 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा ये भी। ये 1 2 -1 1 2 इधर देखो ये 0 दे देगा, -1 से 1 गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस। देखो क्या है? आई आया कि नहीं आया? अगर ये आई आ गया तो इसका मतलब ए जो अपना दिया गया कौन सी मैट्रिक्स है? इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है कि नहीं? यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि अगर इसकी कंडीशन ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, बात समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी लिखा होगा सब कुछ समझते हैं। बस ये इतना ही था। अभी और कुछ है, जितना भी हिस्सा जो है अगली क्लास में देखेंगे। पावर की वजह से नहीं, आज इतना क्लास आज तक यही कंटिन्यू करेंगे। और हम एक चीज़ दोस्तों बताना चाह रहे थे, देखो ये कंडीशन वाइज तो है। आइडेम्पोटेंट का वो जब ए स्क्वायर ए करोगे तो ये आएगा, उसको एन की शर्त के लिए भी ए पावर एन करोगे तब भी ये आएगा। पीरियडिक क्या होगा? ए पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए आएगा, ए पावर के प्लस वन जो होगा, ये देखो शर्त यही है। और जैसे ऐसे क्या है, एक पावर के प्लस इक्वल टू ए आ रहा है, तो एक पावर के -1 जैसे ये निलपोटेंट है, एक पावर के इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो एक पावर के -1 आने पे नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए था। इन्वॉल्यूटरी है तो स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? आइडेंटिटी आ जाए, ये सब चीज़ें आ जाए। देखो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से हमने बता भी दिया। ये देखो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के इसके पहले ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स में बताया था ना, एक पावर के इज इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो एक पावर के -1 नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। पीरियाडिक मैट्रिक्स में बताया कि एक पावर के प्लस 1 करो, वो कितना आ जाए? ए आ जाए। ये सब कुछ बताया कि नहीं बताया? सब कुछ बता दिया। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जो हम बताने वाला था ज़रा उसको ध्यान से देखना, जो हम बताना चाह रहे थे। जैसे हम क्या है कि इतना जो थ्योरी इतना लंबा सा इतना सब कुछ पढ़ाया, इन सबको एक शार्ट वे में छोटे से में मतलब जल्दी रिवीजन के पर्पज से हमने देखो ये इसके पीछे कुछ स्लाइड्स जोड़े, उस स्लाइड को पढ़ लीजिए। उस स्लाइड से पढ़ोगे ना, देखो ये सब विजुअलाइजेशन के तौर पर है कि एकदम विजुअलाइज करके दिखाया क्या कैसे होता है क्या नहीं होता। इसको पढ़ेंगे तो रिवीजन के तौर पे बड़ा आसान कर देगा आपका काम। देख रहे हैं कितना बढ़िया बना है ये सब। तो इस सबको ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, वहाँ मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से इसको ले लीजिए, रिवीजन पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी हम लोग अपने क्लास के नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो इसके आगे का पोर्शन है उसको बढ़ाएँगे, नहीं तो हो सके तो अभी हम आज 1-2 लेक्चर और 1 लेक्चर और डाल देते हैं, जो अपना चक्रव्यूह पीवाई की सीरीज चल रहा है उसके रिलेटेड। क्योंकि अब काम भर का हम लोग डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिए हैं, मैट्रिसेस में काम भर का पढ़ लिए हैं, तो इससे मिले जुले न्यूमेरिकल हम कुछ लगा सकते हैं। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।